हेलो, माइक चेक। हेलो। हेलो, माइक चेक। हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। व्यूअर्स, सबका खैर मकदम है हमारे स्पोर्ट्स मीडिया पेज दादा स्पोर्ट्स पर। आज सीधे बराह रास्त आपसे हम जुड़े हैं सोपोर से। मंसीर सोपोर में महा मुकाबला होने जा रहा है। फाइनल यहाँ पे खेला जा रहा है। अभी टॉस हुआ है। अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है कि टॉस किसने जीता और किसने बल्लेबाजी का निर्णय पहले लिया। थोड़ा सा लेट हम मैदान में पहुंचे थे क्योंकि काफ़ी दूर से आना पड़ा और बीच में कहीं कहीं ट्रैफिक जैम भी था, जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हम यहाँ पहुंचे। थोड़ा सा सेटअप करने में भी हमें टाइम लगा। अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हमें बताएं। उन्हें वॉइस हमारी अगर अच्छी क्वालिटी में आ रही है तो कमेंट में आप बताएं। और जो भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे वो सब शेयर करके रखेंगे और उसके बाद मज़ा ले इस मुकाबले का, क्योंकि ये एक ऐसा मुकाबला यहाँ देखने को आज मिलेगा। अगर दोनों साइड से देखा जाए दोनों टीम्स को, तो सारे जो बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे वादी कश्मीर के, खासकर मैं बात करूँगा अगर जहांगीर लोन की बात की जाए, इश्तियाक रसूल या आसिम बशीर, रफ़ीक बाबा, वसीम कासरू, सारे खिलाड़ी आज यहाँ आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। किसका साइड अब भारी रहेगा, कौन सी टीम यहाँ विजेता होगी, वो मैच के आखिर पर ही पता चलेगा। प्लेइंग 11 भी मैं दोनों टीम्स का बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आप इतना हमारे लिए कीजिएगा कि शेयर करें इस लाइव नशरियात को ग्रुप्स में भी और अपने टाइमलाइन पर भी आप शेयर करते जाए। तो अभी जो सलामी दो बल्लेबाज है वो बीच मैदान में आ चुके और फील्डिंग टीम भी धीरे धीरे अब मैदान की ओर बढ़ रही है और फील्डिंग को सजाने जा रहे हैं कप्तान। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी कि शेयर करें इस लाइव नशरियात को, आप शेयर करें।
तो खालिद भाई कैमरा के सामने आपको दिख रहे होंगे, मिस्टर 360 के नाम से इन्हें ज़्यादातर लोग जानते हैं। आप सब इनसे बखूबी वाकिफ़ होंगे। एक होनहार खिलाड़ी वादी कश्मीर की अगर बात की जाए, शुरुआत हो रही है और अभी यहाँ जो मेरी नज़रों में खिलाड़ी आ रहे हैं, रफ़ीक बाबा टीम के कप्तान, अभी 2 अंपायर्स के साथ कुछ बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो है मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल और एडवाइस एजुकेशन भंडारा के बीच में खेला जा रहा है। जितना हो सके लाइव नशरियात को आप शेयर करें। व्यूवर्स पहले जुड़े, आज काफ़ी समय बाद हम लाइव आपके साथ जुड़े हैं। अभी प्लेइंग 11 भी बताने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ। अभी भी थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है सेटअप ठीक करने में। अभी हम देखेंगे कहाँ से हम सही से आपको कवरेज प्रोवाइड कर सकते हैं। कोशिश करेंगे आपको सबसे बेहतर कवरेज के साथ इस मैच का आनंद आप ले सब। तो स्ट्राइक पर आप सबके और हमारे फेवरेट इश्तियाक और रसूल रहेंगे। इश्तियाक के नाम से जो फेमस है, इश्तियाक रसूल। जब इनका भला चलता है तो बरस पड़ते हैं गेंदबाजों के ऊपर। इश्तियाक रसूल स्ट्राइक पे रहेंगे और गेंदबाज भी बॉलिंग मार्क पे तैयार गेंद डालने के लिए। पहली गेंद अभी जायजा ले रहे हैं इश्तियाक रसूल फील्डिंग का। ऑफ साइड में अगर देखा जाए फील्डर्स की दीवार खड़ा की गई है इश्तियाक रसूल के लिए। पहली गेंद इस मुकाबले की इश्तियाक रसूल के लिए। पहली गेंद को पुल खेला है, गेंद शायद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। जी हाँ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए बाउंड्री के ठीक 1 कदम गेंद ने टपा लिया और तेजी के साथ गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो अगर देखा जाए यहाँ शुरुआत बढ़िया रही है। पहली गेंद पे 4 रन बटोरे इश्तियाक रसूल। दूसरी गेंद इसे कवर की जानी वहां खेला, डाइव करके गेंद को फील्ड करने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई। दूसरे खिलाड़ी दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। दूसरी गेंद डॉट पे खिलाने में कामयाब रहे। तीसरी गेंद पैड लाइन पे हवा में गेंद जरूर है, लेकिन फील्डर के आगे गेंद ने टपा लिया। रन फिर से भी नहीं मिलेगा। स्कोर रुका हुआ 4 बिना किसी नुकसान के।
सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की ओर से पहले बल्लेबाजी और अगली गेंद को फिर से उठा दिया इश्तियाक रसूल ने। गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है और 4 रन मिलेंगे फिर से इश्तियाक रसूल को। ऐसा लग रहा है कि शायद अपने डग आउट से ही सेट होके आए हैं। एजाज का पहला ओवर जारी है, 4 गेंदें डाल चुके, 8 रन आए हैं इस ओवर में। अगली गेंद को फिर से उठाने की कोशिश, जोरदार अपील हो रही है। इश्तियाक रसूल ने अपने दोनों बाजू को हवा में उठाया और ताकि अंपायर को क्लियरली दिखे कि कहां पे गेंद लगी थी। क्या एलपीडब्ल्यू की अपील जो हुई थी क्या सही मानों में ये लाइन में गेंद थी या नहीं। अंपायर ने नकारा इस अपील को। इश्तियाक रसूल क्रीज पे अभी भी मौजूद, यहाँ जोरदार प्रहार फिर से किया था तेजी के साथ। ये एजाज अपने ओवर समाप्त किया, 8 रन आए पहले ओवर में, ओवर समाप्त। सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की अगर बात की जाए तो 8 रन पहले ओवर में आए बिना किसी नुकसान के। इश्तियाक रसूल के साथ इम्तियाज लेफ्टी भी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी ने पहले ओवर में कोई गेंद, किसी भी गेंद का सामना नहीं किया क्योंकि 6 की 6 गेंदें जो थी उनका सामना इश्तियाक रसूल ने किया था। और अच्छी शुरुआत कुल मिलाकर अगर देखा जाए सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के लिए। इश्तियाक रसूल 8 रन बनाकर नाबाद, 5 गेंदों का उन्होंने सामना, पहले ओवर का पूरा सामना उन्होंने ही किया था इश्तियाक रसूल ने। अब सामने रहेंगे इम्तियाज लेफ्टी। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। कप्तान रफीक बाबा अभी अगर देखा जाए पूरी तरह से बिजी है, फील्डिंग को सजाया जा रहा है। थोड़ा सा फाइन यहाँ फील्डर को भेजा गया। डीप फाइन लेग क्षेत्र में जो खिलाड़ी तैनात है उन्हें थोड़ा सा फाइन भेज दिया है रफीक बाबा ने। पूरी एनर्जी के साथ दोनों टीम्स आज मैदान में उतरी है। एक अच्छा मुकाबला देखने को शायद मिलेगा। और पहली गेंद दूसरे ओवर की ऑफ साइड के बाहर ये गेंद थी। एक थी इम्तियाज लेफ्टी सामना कर रहे थे और गेंद ऑफ साइड के काफी बाहर थी और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। तो इस तरह से दूसरे ओवर की शुरुआत एक एक्स्ट्रा रन के साथ हुआ है। एक स्लिप के साथ दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाज ने की है। फिर से सामने रहेंगे इम्तियाज लेफ्टी। अगर मैदान की बात की जाए, चारों ओर अगर मैदान में देखा जाए हर जगह यहाँ अभी दर्शक मौजूद है। अगर आपको मैं बताता चलूँ आपके लिए, अभी इनिंग्स का या मैच का दूसरा ही ओवर जारी है। चारों ओर मैदान में अपने अम्ब्रेला लेके सारे यहाँ दर्शक पहुंच चुके हैं। अभी भी जोक दर जोक दर्शक इस मैदान में आ रहे हैं इस मुकाबले का लुत्फ लेने के लिए। फैसल इम्तियाज लेफ्टी के लिए ऑफसाइड के बाहर गेंद उठा दिया है। वहां कोई फील्डर तैनात नहीं, 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं लेकिन नहीं रोक पाएंगे गेंद को। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। इस तरह से इम्तियाज लेफ्टी ने भी अपना खाता, अपनी इनिंग्स की शुरुआत चौके से की है। अगर इस मैदान की बात की जाए, आउटफील्ड काफी तेज इस मैदान का। जो ही गेंद बल्ले पे आती है तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की ओर जाती है गेंद, खासतौर पर जब तेज गेंदबाज सामने बल्लेबाज के हो। फिर से एक मर्तबा रिक्वेस्ट रहेगी, जो व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस लाइव नशरियात को शेयर भी करते जाए। जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही जल्दी और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। इश्तियाक रसूल अभी नया शायद ग्लव अपने लिए मंगवाया है और टॉवल भी, क्योंकि तापमान आज काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैदान की बात की जाए, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस मैदान में आज, इसलिए टॉवल अपने लिए मंगवाए और नया ग्लव, क्योंकि पसीना आया था उनके हाथों में। शायद दूसरी गेंद सीधे लाइन से ये गेंद डाली थी विकेट टू विकेट और इम्तियाज लेफ्टी ने भी डिफेंसिव अंदाज में खेला और गेंद वहाँ मिडान के जानिब रफीक बाबा वहाँ तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अगली गेंद फैसल, अच्छी गेंद ऑफ साइड के बाहर पड़ने के बाद थोड़ा सा गेंद घूमा था बाहर की ओर, गेंद थोड़ा सा निकला था और डिफेंसिव अंदाज में वहाँ इम्तियाज लेफ्टी ने भी खेला और 1 रन चुराया तब तक तेजी के साथ यहाँ इश्तियाक रसूल और इम्तियाज लेफ्टी ने। जब तक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन यहाँ मैदान में रहेगा
तब तक थोड़ी सी परेशानी होती रहेगी यहाँ गेंदबाज के लिए, और फील्डर्स को भी थोड़ी सी मशक्कत यहाँ करनी होगी, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब मैदान पे, अगली गेंद पर इश्तियाक रसूल ने गेंद को हवा में, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं और कैच हो गए। इस तरह से इश्तियाक रसूल की बड़ी विकेट फैसल ने चटका दी और जाने जाते हैं तेज खेलने के लिए इश्तियाक रसूल। शॉट बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लगा था, लेकिन काफी समय के लिए गेंद हवा में थी और फील्डर को पूरे चांसेस बने थे, अच्छी तरह से मौका मिला था गेंद के नीचे आने का, और कोई गलती नहीं वहां फील्डर की ओर से। और इस तरह से सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल को लगने वाला ये इश्तियाक रसूल के रूप में पहला झटका। इश्तियाक रसूल मायूस कदमों के साथ वापस डगआउट की ओर जा रहे हैं। इश्तियाक रसूल के जो यहाँ फैंस चाहते हैं, थोड़ा सा निराश उनको किया है, लेकिन यहाँ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आज इस मुकाबले में खेल रहे हैं। अभी मजा बना हुआ है इस मुकाबले का। अगर सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की बात की जाए, एक बड़ा आज बड़ी डेप्थ उनके टीम में, बड़े बड़े खिलाड़ी उनके आज प्लेइंग 11 में शामिल है। डार बिलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मैच कहाँ है? मंसीर सोपोर में ये मुकाबला जारी है। मंसीर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मंजूर अहमद लिख रहे हैं, मंजूर अहमद इज वाचिंग। शुक्रिया मंजूर साहब। जो व्यूअर्स हमें स्टार्स भेज रहे हैं, खासकर सरफराज आलम ने हमारे लिए 75 स्टार्स भेजे थे। अभी हमने लाइव स्टार्ट ही नहीं किया था। सरफराज भाई भी एक बड़े खिलाड़ी है। सरफराज भाई का शुक्रिया तहे दिल से, उन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे। या आप में से भी हमारे जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप में से भी कोई हमें हेल्प करना चाहते हैं, हमें एक डिजिटल गिफ्ट जो फेसबुक की ओर से जो स्टार्स का है, हमें स्टार्स भेजना चाहते हैं तो हमें स्टार्स भेज सकते हैं। तो इश्तियाक रसूल से छुटकारा पाती हुई यहाँ फैसल ने बड़ी सफलता दिलाई। अगली गेंद नए बल्लेबाज के लिए पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा घूमा था लेग साइड के बाहर ये गेंद, और अंपायर का इशारा वाइड यहाँ रहेगा जरूर। जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर ने दिया है, तो एक अतिरिक्त रन का यहाँ इजाफा हुआ है स्कोर में। फैसल अगली गेंद लेके तैयार, लहराता हुआ बल्ला फिर से लेग स्टंप के काफी बाहर, हवा में थोड़ी सी गेंद झूमती हुई। मुनीर शायद अगले बल्लेबाज है, जो नए खिलाड़ी अभी इश्तियाक रसूल के वापस जाने के बाद आए। 2-3 एक्स्ट्राज इस ओवर में दे चुके हैं। थोड़ा सा ख्याल रखना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि अगर इस तरह से एक्स्ट्रा रन आप दोगे तो काफी ज्यादा मुश्किल होगा फिर एडवाइज एजुकेशन भंडारा के लिए। जी हाँ, मुनीर ही है अगले बल्लेबाज फैसल की, और एक गेंद आउटसाइड के बाहर, हवा में गेंद है और लपके गए मुनीर। आसान सा कैच वहां खिलाड़ी के हाथ में थमा बैठे, और इस तरह से मुनीर वापस जा रहे हैं बिना खाता खोले। पूरी तरह से यहां मुश्किलों से जूझ रही है सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की टीम। दर्शक काफी ज्यादा शोर मचाते हुए फैसल का ये जबरदस्त ओवर, अगरचे जो एक्स्ट्रा 2-3 इस ओवर में खर्च किए फैसल ने, उनको छोड़कर अगर देखा जाए 2 बड़ी सफलताएं यहाँ फैसल के नाम। एक तो पहले इश्तियाक रसूल की बड़ी विकेट, अब मुनीर अभी खेलने के लिए आए थे, सीधे कैच दिया फील्डर के हाथ में, और इस तरह से और मुनीर के रूप में यहाँ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल को लगने वाला ये दूसरा झटका। रफीक बाबा का जो एक्सपीरियंस है जरूर यहाँ काम आएगा गेंदबाजों के, क्योंकि काफी ज्यादा क्रिकेट खेले। एक सीनियर खिलाड़ी इनके खीमे में आज शामिल है। एडवाइस एजुकेशन भंडारा, ये नाम मुझे पूरी तरह से याद अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल नाम लग रहा है और पहली बार भी ये नाम सुन रहे हैं। तो जो व्यूअर्स धीरे धीरे हमें स्टार्स भेज रहे हैं, सबका शुक्रिया तहे दिल से।
225 स्टार्स। लास्ट में कोशिश करूंगा मैं सबके नाम लेने की, जो हमें स्टार्स या बीच में अगर हमें मौका मिले, वक्फा मिले, सारे व्यूवर्स का मैं नाम लेने की कोशिश करूंगा ज़रूर सारे व्यूवर्स का। लेकिन शुक्रिया जो हमें स्टार्स भेज रहे। नए खिलाड़ी बीच मैदान में आ चुके हैं, अगली गेंद का सामना करेंगे फैसल की शायद ये आखिरी गेंद होगी। वसीम कासरू आए हैं, जी हाँ, हेलमेट लगा के आए थे, पता ही नहीं चला वसीम कासरू है। जी हाँ, वसीम कासरू ही है। पिछला मुकाबला जो वसीम कासरू ने खेला था, थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे लास्ट पे कि आखिरी गेंद पे 4 रन चाहिए थे, लेकिन वसीम कासरू ने एक अच्छा शॉट ज़रूर खेला था। बाउंड्री पे वो लपके गए थे, कुछ फैंस वहाँ कह रहे थे ये छक्का ही है, लेकिन वहाँ डिसीजन ये दिया गया था कि ये चौका था। और उसके बाद वसीम कासरू थोड़े से इमोशनल हो गए थे। वसीम कासरू अब स्ट्राइक पे रहेंगे। सुल्तान वॉरियर्स बनाम एडवाइस एजुकेशन बंगडारा के बीच में चलता हुआ, और फिलहाल सुल्तान वॉरियर्स का जो और कप्तान आदिल दादा, आसिफ रशीद, वारिस अली, इम्तियाज लकी, इशफाक वाली, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन। तीसरे ओवर की पहली गेंद ऑफसाइड के बाहर, गेंद कट करना चाहते थे, बारी किनारा लगा, 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे, थर्ड मैन की ओर गेंद जा रही है, क्या रोकने में सफल रहे या नहीं? जी हाँ, एक फील्डर ने गेंद को रोका, दूसरे ने गेंद को कलेक्ट किया। जब तक वापस थ्रो करते, विकेट कीपर खालिद के हाथ में गेंद जब तक आती, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के 2 रन मुकम्मल किए। वसीम कासरू फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे। अगली गेंद, बेहतरीन गेंद पड़ने के बाद नीचा रहा था गेंद और थोड़ा सा अंदर की ओर गेंद घूमा था, और वसीम कासरू ने सामान दिया इस गेंद को, डिफेंसिव अंदाज में खेला। वहां मिड ऑन पे गेंद को फील्ड किया गया, मिड ऑफ पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने की कोई यहां संभावना नहीं थी। फिर से हल्के हाथों से खेला, रन लेना चाहते थे वसीम कासरू, लेकिन इम्तियाज लेफ्टी ने नकारा। दूसरी बार थोड़ी सी मिस फील्ड जरूर हुई थी वहां फील्डर से, वसीम कासरू फिर से रन लेना चाहते थे, लेकिन और एक बार इम्तियाज लेफ्टी ने नकारा, कोई रन नहीं। अगली गेंद, इस ओवर की अच्छी गेंद है, लेकिन उतना ही बेहतरीन शॉट, पीछे जाके रोम बनाया और फील्डर के ऊपर से गेंद चली गई तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए वसीम कासरू का ये बेहतरीन शॉट। इस तरह से ये वसीम कासरू के बल्ले से लगने वाला पहला चौका। इस चौके के साथ स्कोर 24 हो चुका है, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल। एजाज की अगली गेंद, यहाँ घुटना टेक के खेल दिया गेंद को तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए, क्योंकि फाइन लेग का फील्डर जो है दायरे के अंदर उसे बुलाया गया था, उसी का फायदा लिया। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और वसीम कासरू ने बल्ले को घुमा दिया और तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तेजी के साथ रन गति को आगे ले रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन यहाँ ख्याल रखना होगा 2 विकेट गंवा चुकी है सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की टीम। थोड़ा सा संभल के यहाँ खेलना होगा वसीम कासरू को, और इम्तियाज लेफ्टी को थोड़ा सा गेम को आगे ले, थोड़ी सी अगर पार्टनरशिप वो बिल्ड करने में यहाँ कामयाब रहते, एक अच्छा टोटल देने में वो कामयाब रहेंगे। तहूर लिख रहे ज़हूर मोटर्स कमरवारी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। After 3 overs, 28 for the loss of 2 wickets, Sultan Warriors Warmul. जो व्यूअर्स हमारे साथ लेट जुड़ रहे हैं, अब जिन्हें अभी पता नहीं, तो ये मंसीर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल बनाम एडवाइस एजुकेशन बंगडारा। तो यहाँ टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था एडवाइस एजुकेशन भंगडारा ने, और 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 28 रन बोर्ड पे 18 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, सॉरी 28 रन 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। थोड़ा सा स्कोर हमसे दूर है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है स्कोर बोलने में, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो 2 विकेट यहाँ गंवाई है सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल ने, उसमें इश्तियाक रसूल का एक महत्वपूर्ण विकेट और
मुनीर का एक विकेट उन्होंने गंवाया था। मुनीर ने खाता नहीं खोला था, इश्तियाक रसूल ने 1-2 चौके ज़रूर बटोरे थे, लेकिन उसके बाद वापस चले गए। और अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं वसीम कासरू और इम्तियाज़ लेफ्टी। वसीम कासरू ने बनाए 11 रन, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अभी चौथा ओवर जारी, फैसल गेंदबाजी कर रहे हैं। फैसल इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए पढ़ने के बाद उछाल मिला था, थोड़ा सा उछाल ज़रूर मिला था। इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हुई थी यहाँ उछाल की वजह से, क्योंकि थोड़े से छोटे कद के खिलाड़ी इम्तियाज़ लेफ्टी ज़रूर है। जब उछाल मिलती है थोड़ा सा जगह बनाने में उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। चौका दिया यहाँ फैसल ने इम्तियाज़ लेफ्टी को। गेंद खालिद भट्ट के दस्तानों में, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अगली गेंद ऑफसाइड के बाहर, ओवर पिच लाइन की गेंद उठा दिया। इस गेंद को शायद बाउंड्री के बाहर ही लैंड करेगी ये गेंद, जी हाँ। और इस तरह से मैच का पहला छक्का इम्तियाज़ लेफ्टी के बल्ले से निकलता हुआ, और इस इनिंग्स का पहला छक्का इम्तियाज़ लेफ्टी के बल्ले से। फैसल अगली गेंद लेके, और यहाँ पुल करने के चक्कर में चकमा दिया फैसल ने। गेंद नीचे रही थी, खालिद भट्ट ने गेंद को रोकने में कामयाब रहे खालिद भट्ट ज़रूर गेंद को, लेकिन काफ़ी नीचे रही थी। मुश्किल होता है ऐसी गेंदें रोकना विकेट कीपर के लिए, लेकिन खालिद भाई का क्या कहना, एक नवड विकेट कीपर बल्लेबाज है हमारी वैली से। फैसल अगली गेंद लेके इम्तियाज़ लेफ्टी को, ऑफसाइड के बाहर फिर से गेंद, धीमी गति से अब गेंदें डाल रहे हैं फैसल, काफ़ी नीचे रही थी। इस तरह से ये चौथा ओवर भी समाप्त हो चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेट गंवाए हैं सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल ने। अब यहाँ लग रहा है शायद खुद गेंदबाजी करने के लिए रफीक बाबा आएंगे, लेकिन अभी देखने वाली बात होंगे वही आएंगे गेंदबाजी करने के लिए या नहीं। 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 36 रन 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल। वसीम कासरू 11 रन बनाकर नाबाद है। इम्तियाज़ लेफ्टी 13 रन उन्होंने बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। मैच कहाँ है ये फाइनल, मुहित ब्रो कोई लिख रहा है, नाम नहीं मुझे दिख रहा है। मैच मंसीर सोपोर में है। नहीं, एजाज को ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं रफीक बाबा। जी हाँ, एजाज 5वां ओवर डालेंगे और अपना 3रा ओवर डालेंगे एजाज भाई, और सामना करेंगे वसीम कासरू। खालिद भाई को विकेट्स के करीब बुलाया है एजाज ने। वसीम कासरू को पिछले ओवर में देखा था, थोड़ी सी हलचल में लग रहे थे। यहाँ फिर से गेंद को फाइनल की जानिब, वहाँ कोई खिलाड़ी तैनात नहीं, और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वसीम कासरू बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है वसीम कासरू की ओर से। मैच कहाँ पे है, मैच मंसीर सोपोर में खेला जा रहा है। खालिद भाई फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली ला रहे हैं, और यहाँ पुल शॉट खेला है, वहां फील्डर जरूर तैनात है, और बेहतरीन फील्डिंग, डाइव करके गेंद को फील्ड किया। वहां जो बैठे दर्शक और तालियां बजाकर दाद दे रहे उस फील्डर को। यकीनन यहाँ 3 रन बचाए अपने टीम के लिए। अच्छी फील्डिंग वहां। इसी तरह से गेंदबाजों का साथ देना होगा फील्डर्स को। जितना फील्डर्स गेंदबाजों का साथ निभाएंगे उतना ही बेहतर रहेगा। यहाँ एजुकेशन भंगडारा के लिए, एडवाइज एजुकेशन भंगडारा। यहाँ स्ट्राइकर रोटेट फिर से हो गई है, क्योंकि सिंगल चुराने में कामयाब रहे थे। अब इम्तियाज़ लेफ्टी सामना करेंगे। थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव लाया जा रहा है। अगली गेंद बैकफुट पे जाके गेंद को पंच किया था, लेकिन वहां पॉइंट क्षेत्र में रफीक बाबा तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई वहां अवसर नहीं था, स्कोर रुका हुआ। अभी लेग साइड के काफी बाहर गेंद, खाली दिशा दी इस गेंद को, तेजी के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 4 रन के लिए बेहतरीन शॉट, 4 रन के लिए तेजी के साथ ये गेंद चली गई। ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ इन 2 बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल रहेगा। मुकाबले की अब तक अगर बात की जाए, हावी लगा था यहाँ एडवाइस एजुकेशन भंगडारा की टीम, थोड़ी सी हावी नजर आ रही थी। दूसरे ओवर में जो 2 झटके लगे थे सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल को, लेकिन अब यहाँ अच्छी वापसी की है सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल ने। वसीम कासरू भी अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, और इम्तियाज़ लेफ्टी के बल्ले पे भी अब गेंद आसानी से आ रही है। अगली गेंद एजाज भाई की,
और बैकफुट पे जाके वहां काट किया, वहां अचानक गेंद ने बाउंस ली, अतिरिक्त उछाल की वजह से वहां मिस फील्ड हुआ, जहां कोई रन नहीं मिलना चाहिए था। तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। और इस तरह से स्कोर की बात अगर की जाए 37 हुआ स्कोर, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 5वां ओवर समाप्त हो चुका है। आफ्टर 5 overs 37 for the loss of 2 wickets, Sultan Warriors Warrnambool 47 for the loss of 2 wickets। सेकंड इनिंग्स से भाई नहीं, अभी पहली इनिंग्स जारी है, पहली इनिंग्स खेली जा रही है। तो अब तक अगर मैच की सूरत हाल की बात की जाए, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 47 रन बना चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की टीम। 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर यहाँ परिवर्तन देखने को मिल रहा है शायद गेंदबाजी में, जी हाँ, और अब साइड भी चेंज हुआ है। 5 ओवर्स के बाद यहाँ साइड चेंज किया जाता है और यहाँ अब गेंदबाजी का जो एंड है वो हमारे साइड से, कमेंटेटर साइड बूथ की तरफ से अब गेंदबाजी का मोर्चा रहेगा और बल्लेबाजी अब अपोजिट साइड से की जाएगी और एक बेहतरीन व्यू आपको देखने को मिलेगा। समीर अहमद डार लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एडवाइस एजुकेशन भंडारा, दूसरे ओवर में ऐसे लगा था शायद यहाँ हावी रहेगी सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के ऊपर, लेकिन अब यहाँ अच्छी वापसी हुई है। वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी सेंसिबली बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी अब कोई भी जोखिम बड़ा शॉट नहीं खेल रहे। अब इन्हें पता है, इनके जहन में ये बात ज़रूर होगी, 2 महत्वपूर्ण विकेट हम पहले ही गंवा चुके हैं। जान निगम लिख रहे आउट कौन कौन हुआ है। आउट अब तक इश्तियाक रसूल और मुनीर भट्ट हुए। वसीम कासरू सामना करेंगे। 6ठे ओवर की पहली गेंद लेके नए गेंदबाज ऑफसाइड के बाहर ड्राइव करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा, भल्ले से लगने के बाद गेंद पैड पे टकराई और गेंद डिफ्लेक्ट होने के बाद खुद यहाँ गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अवसर नहीं, स्कोर रुका हुआ 47 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और दर्शकों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और जो व्यूवर्स हमें स्टार्स भेज रहे हैं उन सब का शुक्रिया, आपसे गुजारिश रहेगी। और यहाँ कदमों का इस्तेमाल करके क्या लाजवाब दिल का स्ट्रोक खेला है, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्ट्रोक जो वसीम कासरू ने इस बार खेला। गेंद कवर के ऊपर से उठाई थी, यकीनन इस शॉट पे 4 रन मिलते हैं, लेकिन इतनी बड़ी टाइमिंग हुई थी और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार उन्होंने लैंड किया और 6 रन के लिए। और इस तरह से पहले 50 रन मुकम्मल यहाँ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के। वसीम कासरू अच्छी लय में नजर आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी पिछले मैच अगर देखे जाए वसीम कासरू अच्छे टच में है काफ़ी समय से। और जहांगीर लोन की भी बात की जाए, उनका भी आना अभी बाकी है। आसिम बशीर का फिर से यहाँ फाइन लेग के क्षेत्र में गेंद को उठा दिया है, गेंद शायद फिर से बाउंड्री लाइन के पार जाएगी। जी हाँ, गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के पार जा रही है। 4 रन के लिए रुकने का नाम बिल्कुल भी यहाँ वसीम कासरू नहीं ले रहे हैं। शानदार बल्लेबाजी वसीम कासरू की तरफ से हो रही है, क्या बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही है। वसीम कासरू आग उगलते हुए 57 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल। गौहर का ये ओवर थोड़ा सा महंगा साबित जरूर हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ एक विकेट चटकाने में कामयाब रहेंगे, खासकर वसीम कासरू का विकेट, तो एक अच्छी वापसी हो सकती है। वसीम कासरू, गौहर का फिर से एक मरतबा और फिर से उसी तरह का शॉट, फील्डर को डीप में तैनात किया गया था, लेकिन जो टाइमिंग हुई थी एकदम बढ़िया, बल्ले से लगने के बाद ही साउंड से ही ये पता चला था ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाएगी। और एक छक्का इसी ओवर में वसीम कासरू के बल्ले से, बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रहे वसीम कासरू। दूसरा छक्का इस ओवर का। गौहर थोड़े से दबाव में अब जरूर लग रहे हैं क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी वसीम कासरू कर रहे हैं, आग उगलते हुए वसीम कासरू। इश्तियाक रसूल की विकेट मिलने के बाद थोड़ी सी धीमी यहाँ रन रेट रही थी, लेकिन अब जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, काबिले तारीफ वसीम कासरू, यू ब्यूटी।
अगली गेंद गौहर की, लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं, यहाँ पीछे हटके पैड लाइन पे गेंद थी, फुल टॉस पे इस गेंद को लिया, फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे लेकिन नहीं रोक पाएंगे और एक चौका वसीम कासरू के बल्ले से। क्या बेहतरीन गेंद बल्लेबाजी हो रही है वसीम कासरू की ओर से। यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए गौहर को, थोड़ा सा अपना टाइम ले, जल्दी में गेंदबाजी ना करे, थोड़ा सा सोचे कि किस तरह से हमें यहाँ रणनीति अपनानी होगी वसीम कासरू के खिलाफ। राउंड द विकेट, अब गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है गौहर ने। इस ओवर की आखिरी गेंद रहेगी वसीम कासरू के लिए और यहाँ यॉर्कर लाइन की गेंद, बेहतरीन गेंद थी और गेंद लॉन्ग ऑन की जानिब गई, वहाँ फील्डर तैनात थे, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का अवसर नहीं और यहाँ ये ओवर समाप्त। तो अभी जल्दी में जो व्यूअर्स जिन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे उनमें से सबसे पहले सरफराज आलम थे, इनका शुक्रिया। सुमाट आदि इन्होंने भी हमारे लिए स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। वानी अदील इन्होंने भी स्टार्स भेजे, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। और जो व्यूअर्स हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, आप हमें एक डिजिटल गिफ्ट फेसबुक ने रखा है स्टार्स का, स्टार्स भेज के आप हमें एक बेहतरीन वीडियो क्वालिटी आप तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट रहेगी आप स्टार्स सेंड करते रहे। और जो व्यूअर्स अभी लेट हमारे साथ जुड़े उनसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर आपने अभी शेयर नहीं किया है इस लाइव नशरियात को और शेयर भी करें ताकि और जो व्यूअर्स काफ़ी समय के बाद आज हमने लाइव किया है, जो व्यूअर्स हमारे साथ रोज़ जुड़ते थे वो भी हमारे साथ, उनको भी जुड़ने में थोड़ी सी यहाँ आसानी हो जाए। और अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं खुद कप्तान रफीक बाबा, मैजिशियन के नाम से मैं इन्हें पुकारता हूँ। हर बार मैंने कई मैचेस में इनको देखा कि ये मैच को तब्दील करने में एक अहम रोल निभाते हैं। एक दफ़ा ईदगाह प्रीमियर लीग में इन्होंने 7-8 विकेट चटकाए थे और भंगरू 11 के खिलाफ क्या मुकाबला वो था। उस दिन एक अजीब किस्म की फील्डिंग हमको देखने के मिली थी। एक आखिरी विकेट जब चाहिए थी तो लगभग 10 खिलाड़ियों को बैट्समैन के इर्द गिर्द खड़ा किया था रफीक बाबा ने। पहली गेंद रफीक बाबा की, वहां गाइड किया गेंद को स्लिप के थ्रो और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 4 रन के लिए। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ जो आउटफील्ड इस ग्राउंड का है काफी तेज आउटफील्ड, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो रफीक बाबा की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, चौके के साथ स्वागत किया, इस्तेकबाल किया वहां वसीम कासरू ने। वसीम कासरू एक बेहतरीन टच में दिख रहे हैं। वसीम कासरू फिर से अब सामना करेंगे रफीक बाबा का। अच्छी गेंद डिफेंस अंदाज में खेला हल्के हाथों से और तेजी के साथ रन लिया और डायरेक्टेड विकेट्स पे गेंद जाके टकराई, वहां बैकअप में कोई खिलाड़ी नहीं था और इतनी देर में दूसरी रन चुराने में कामयाब रहे दोनों खिलाड़ी और खालिद भट्ट गई गेंद को फील्ड किया, लेकिन तब तक दूसरा रन दोनों खिलाड़ियों ने मुकम्मल किया था। गुलाम अहमद भट्ट लिख रहे हैं लाओ जहांगीर लोन। जी हाँ, जहांगीर लोन के लिए काफ़ी सारा प्यार हमारे व्यूअर्स भेज रहे हैं, लेकिन अभी जहांगीर लोन का आना बाकी है। और रफीक बाबा अगली गेंद लेके, अच्छी गेंद फिर से हल्के हाथों से खेला। ये देखिए एक बड़े खिलाड़ी की यही कला होती है। पिछले ओवर में हमने देखा था चौके छक्के बटो रहे थे वसीम कासरू, अब जो ही स्पिनर देखा पता है इन्हें इनके खिलाफ लंबे स्ट्रोक अगर लेंगे थोड़ा सा मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब यहाँ सूझबूझ से हल्के हाथों से खेल रहे, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे, एक अच्छी बात यहाँ सुल्तान वजस वर्मुल। एक बड़ा खिलाड़ी जो होता है बिल्कुल उन्हें गेम की जो कंडीशन होती है उस पर नजर होती है। पहले थोड़ा सा टाइम लिया वसीम कासरू ने और इम्तियाज लेफ्टी ने जो 2 शुरुआती विकेट खोए थे और उस जगह को वहां भरपाई की एक साझेदारी बनाई। अब धीरे धीरे यहाँ रणगति के जो रेट है उसको बढ़ाने में कामयाब रहे, खासकर वसीम कासरू। पिछले ओवर में तो बरस पड़े थे गौहर के ऊपर। अगली गेंद रफीक बाबा, इस बार इम्तियाज लेफ्टी के लिए पड़ने के बाद गेंद थोड़ा सा घूमा था, अपसाइड के बार कट किया इम्तियाज लेफ्टी ने। क्या वहां फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब रहेंगे? जी हाँ, गेंद को रोकने में तो कामयाब रहे, 2 रन बचाए अपने टीम के लिए, लेकिन 2 रन लेने से भी नहीं रोक पाए इम्तियाज लेफ्टी के खाते में और 2 रन जुड़ते हुए और सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के खाते में भी 2 रन जुड़ते हुए। रफीक बाबा अगली गेंद लेके इम्तियाज लेफ्टी के लिए पहले और एक गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा घूमा था, बैकफुट पे जाके यहाँ जगह बनाई और ऑफसाइड की जानिब खेला। वहाँ फील्डर डीप में जरूर तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन बनाने का मौका था और यहाँ स्ट्राइक रोटेट करने में कामयाब रहे।
आशु आशु लिख रहे हैं जैकलोन को मेरा सलाम बोलो, कोशिश करेंगे मैच के एंड पे अगर जहांगीर लोन के साथ बातचीत हुई ज़रूर हम आपका सलाम जहांगीर लोन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हल्की सी हवा है अभी इस मैदान में। अगली गेंद रफीक बाबा की वसीम काचरू के लिए, खराब लाइन की गेंद, हालांकि वही गेंद डाली थी वहां फील्डर इस स्ट्रोक के लिए रखा था और इसी के साथ वसीम काचरू की 50 मुकम्मल। तेज तरीन यहाँ 50 वसीम काचरू के भल्ले से। क्या लाजवाब पारी खेली सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के लिए यहाँ वसीम काचरू ने। और इस स्ट्रोक के साथ ही यहाँ रफीक बाबा का ओवर समाप्त। तो स्कोर पहुंचता हुआ 84 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अभी खाली 7 ओवर्स का खेल इख्तिताम पजीर हुआ है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की टीम यहाँ किस अंदाज से आगे बढ़ रही है। इशू लिख रहे आकिब मीर है। जी हाँ, आकिब मीर भी आज के मुकाबले में है। यहाँ थोड़ी सी ड्रिंक्स जब तक यहाँ खिलाड़ी लेंगे क्योंकि तापमान काफ़ी ज़्यादा है। सारे व्यूवर्स को यहाँ मैं कहना चाहूँगा वसीम काचरू की बैटिंग का आप लुत्फ़ ले, क्योंकि रफीक वसीम काचरू जिस हिसाब से अभी बल्लेबाजी कर रहे बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं वसीम काचरू। अभी उन्होंने अपना अर्धशतक हाफ सेंचुरी कंप्लीट की है वसीम काचरू। 19 गेंदों पे केवल 19 गेंदों का सामना करने के बाद ये हाफ सेंचुरी उन्होंने मुकम्मल की है वसीम काचरू ने। तो जो व्यूवर्स हमारे साथ लेट जुड़े उनके लिए मैं बताना चाहूँगा यहाँ ये मंसीर प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला मंसीर के इस खूबसूरत ऐतिहासिक ग्राउंड में खेला जा रहा है। और यहाँ एडवाइज एजुकेशन भंगडारा ने टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया। सुल्तान वॉरियर्स की तरफ से इश्तियाक रसूल आए थे सलामी बल्लेबाज के रूप में और इम्तियाज लेफ्टी। अब तक सूरत हाल जो मैच की है 7 ओवर के समाप्ति के बाद अगर देखा जाए 84 हुआ है स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल का। और अभी जो 2 खिलाड़ी खेल रहे हैं वसीम काचरू और इम्तियाज लेफ्टी। वसीम काचरू 50 रन बनाकर नाबाद अभी क्रीज पर खाली 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया। 3 छक्के उनकी पारी में शामिल और इम्तियाज लेफ्टी बखूबी साथ निभा रहे वसीम काचरू का, जिन्होंने 22 रन बनाए 15 गेंदों का उन्होंने सामना किया। तो पिछला ओवर गौहर का महंगा हुआ था। यहाँ हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद गौहर की जगह किसी और खिलाड़ी को गेंदबाजी करने का मौका मिलेगा, नहीं। यहाँ रफीक बाबा ने कंटिन्यू रखा है गौहर को। पिछले ओवर में 21 रन खर्च किए थे गौहर ने, टूट पड़े थे वसीम काचरू गौहर के ऊपर। और अब यहाँ देखना होगा वापसी कर पाएंगे या नहीं। और 8वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। खालिद भाई मलिक ज़हूर लिख रहे हैं आउट कौन कौन हुआ। आउट होने वाली खाली 2 खिलाड़ी, एक तो इश्तियाक रसूल इशनाग और मुनीर आउट होने वाले 2 खिलाड़ी। गौहर अब गेंदबाजी करेंगे, इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे इनका। हमारे कैमरा के ठीक सामने आपको दिख रहा होगा जो चिनार है उसके नीचे कितने लोग जमा है। और इसी तरह से जो ये सूरत हाल अभी बनी हुई है मैदान के चारों ओर। सारे जो यहाँ दर्शक है उन्होंने अपने साथ में यहाँ छाते भी आज लाए, क्योंकि जो टेम्परेचर है काफ़ी ज़्यादा है। थोड़ी सी हल्की सी हवाएं यहाँ मैदान में ज़रूर है जिससे थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए काफ़ी ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है। ऑफसाइड के बाहर बॉलर्स बैक ड्राइव खेला था, खुद ही अपने हाथ से गेंद को रोकने में सफल रहे थे, लेकिन हाथ से लगने के बाद गेंद डिफ्लेक्ट हुई थी। वसीम काचरू यहाँ खुशकिस्मत रहे, अगर यहाँ विकेट्स के साथ गेंद शायद टकराती और रनआउट के रूप में उनकी विकेट मिल सकती थी, लेकिन खुशकिस्मत वसीम काचरू। ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे वसीम काचरू के लिए। थोड़ा सा दबाव ज़रूर रहेगा गौहर के ऊपर, क्योंकि पिछले ओवर की सूरत हाल उनको बखूबी मालूम होगी, जिसमें 21 रन खर्च किए थे गौहर ने।
और थोड़ा सा फील्डिंग में बदलाव गौहर ला रहे हैं वसीम कासरू के लिए। अगली गेंद गौहर की वसीम कासरू के लिए, एक बेहतरीन गेंद, पैड यॉर्कर लाइन की गेंद, डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहां खिलाड़ी गेंद के पीछे जा रहे हैं। गेंद को फील्ड करने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं वहां खिलाड़ी को, गेंद को उठा के वापस थ्रो फेंका। जब तक गेंद को वापस फेंकते 1 रन लेने का निर्णय दोनों बल्लेबाजों ने लिया और मुकम्मल भी वो 1 रन। गौहर ठीक हमारे सामने से अब गेंदबाजी करने जा रहे हैं इम्तियाज लेफ्टी के लिए। अच्छी गेंद, यॉर्कर लाइन की गेंद, डिफेंसिव अंदाज में खेला, बिल्कुल अच्छी वापसी गौहर की तरफ से। शायद इसीलिए रफीक बाबा ने भी इन्हें कंटिन्यू रखा, फिर से गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया। हालांकि अगर पिछला ओवर थोड़ा सा इनका महंगा जरूर साबित हुआ था, लेकिन फिर भी इन्हें ओवर के लिए बुलाया गया और सही साबित होते हुए गौहर अपने कप्तान रफीक बाबा के लिए। कैमरा में थोड़ी सी शेकिंग होती होगी क्योंकि जो अम्ब्रेला मैंने बांधा है अपने स्टैंड के साथ, थोड़ी सी हवाएं बीच बीच में आ रही, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्टैंड शेक हो रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। फिर भी हम कोशिश करते पकड़ के रखने की अपने स्टैंड को, ताकि आपको सही। और यहाँ लेग स्टंप के काफ़ी बाहर गेंद, यहाँ देखना होगा बाई के रूप में ये रन मिलेंगे या वाइड होगी। नहीं, यहाँ बाई के रूप में ये 4 रन मिले। शायद पैड से लगने के बाद गेंद गई थी, वहाँ खालिद भट्ट ने डाइव लगाकर गेंद को रोकने की कोशिश की थी लेकिन नहीं रोक पाए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 4 रन के लिए। अब्बास जमाल लिख रहे प्लेइंग 11, अभी प्लेइंग 11 मेरे पास नहीं है, लेकिन आप हमारी कैप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ मैक्सिमम प्लेयर्स का नाम हमने शामिल किया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। स्कोर भी इस ओवर के बाद मैं आपको बताता हूँ। अगली गेंद और बेहतरीन शॉट, लेकिन वहाँ खिलाड़ी तैनात रफीक बाबा, बेहतरीन फील्डिंग। हालांकि रफ्तार इस गेंद में ज़रूर थी, लेकिन रफीक बाबा ने गेंद को रोका। रन बनाने की जो संभावनाएं लग रही थी उनको समाप्त किया, स्कोर रुका हुआ और गौहर वापस अपने बॉलिंग मार्ग की ओर बढ़ते हुए। लवली उमर लिख रहे हैं नाइस कम्युनिटी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गौहर अगली गेंद लेके इम्तियाज लेफ्टी के लिए, और बेहतरीन गेंद पैड लाइन पे पीछे जाके गेंद को डिफेंसिव अंदाज में खेला, वहां खुद गौहर ने गेंद को फील्ड किया, वापस गेंद को थ्रो किया खालिद की ओर, वहां खालिद भट्ट ने गेंद को फील्ड किया। आमिर कुयूम लिख रहे खालिद भाई द लेजेंड, जी हाँ, इनके क्या कहने हैं खालिद भट्ट के। और इस तरह से अगर देखा जाए और 1 ओवर समाप्त हो चुका है। आठवां ओवर समाप्त, 90 हुआ स्कोर, 90 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। अब अगले ओवर की शुरुआत फिर से रफीक बाबा करने जा रहे हैं। अब्बास जमील लिख रहे हैं वसीम कासरू है क्या? वसीम कासरू आपके स्क्रीन के सामने अभी बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप वसीम कासरू के फैन हैं तो कहीं मत जाइएगा, वसीम कासरू अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। जिन व्यूअर्स ने हमारे लिए स्टार्स भेजे उन सब का शुक्रिया। वसीम कासरू नॉट आउट ऑन 51, महज 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। इम्तियाज लेफ्टी 23, 20 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हादिया महराज लिख रहे खालिद भट्ट स्टार ऑफ वैली। हर ओवर के बाद में आपको स्कोर बताता चलूँगा। ओवर के बीच में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे, क्योंकि स्कोर थोड़े से दूर हमसे है, तो थोड़ा सा समय लगता है स्कोर मालूम करने में। अब यहाँ से मैं पर ओवर आपको स्कोर बताता चलूँ। फिलहाल 8 ओवर के बाद 90, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर वसीम कासरू नॉट आउट ऑन 51, इम्तियाज लेफ्टी 23 रन बनाकर सामना कर रहे हैं। रफीक बाबा और यहाँ गाइड किया गेंद को ऑफ साइड की जानिब, वहाँ खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई अब्बास जमील लिख रहे इश्तियाक रॉबी, शायद इश्तियाक रॉबी नहीं है, अभी सुनने में आया था शायद इश्तियाक रॉबी इस मुकाबले का हिस्सा नहीं है।
वसीम कासरू दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। फ्लाइटेड गेंद यहाँ भला चलाना चाहते थे। अक्सर हमने देखा है कि रफीक बाबा इसी तरह से बल्लेबाज को फंसाने में कामयाब रहते हैं। गेंद में जब फ्लाइट प्रोवाइड करते हैं, ललचाते हैं बल्लेबाज को, वही यहाँ वसीम कासरू के साथ भी कर रहे हैं रफीक बाबा। अगली गेंद, इस बार शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, फिर से भला चलाने की कोशिश, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। वसीम कासरू थोड़े से मुश्किल में अब नजर आ रहे हैं रफीक बाबा के सामने। रफीक बाबा को कुछ मशवरा यहाँ खालिद भाई ने दिया है, खालिद भट्ट ने। और पैड लाइन पे फिर से गेंद, पैड से टकराने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की ओर जा रही है, वहां रोकना असंभव होगा। जी हाँ, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अगर पैड से यहाँ गेंद नहीं लगती तो वाइड जरूर मिलता, और पैड से गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई और खालिद भट्ट के लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई गेंद को रोकने में, और इस तरह से एक्स्ट्रा के रूप में 4 रन मिले यहाँ सुल्तान वॉरियर्स वर्मल को। इरशाद मलिक लिख रहे आउट कौन हुआ? आउट हुए इश्तियाक रसूल और मुनीर। यहाँ पैडल सीव खेलने के चक्कर में यहाँ विकेट खोने के कगार पे थे वसीम कासरू, क्योंकि एक रणनीति के तहत जब गेंदबाजी हो रही है, जब से खालिद भट्ट ने यहाँ कुछ मशवरा दिया, तब से लेग स्टंप पे कंटिन्यूसली गेंदें रख रहे हैं रफीक बाबा। कुछ ना कुछ इनके मन में चल रहा होगा। अगली गेंद वसीम कासरू के लिए, और यहाँ उठा दिया इस गेंद को, वहाँ कोई फील्डर नहीं, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए एक अच्छा स्ट्रोक वसीम कासरू के बल्ले से। और थोड़ा सा यहाँ परेशान लग रहे थे रफीक बाबा के खिलाफ, लेकिन अब जो स्ट्रोक जड़ा है, प्रेशर रिलीजिंग स्ट्रोक खेला वसीम कासरू ने, 4 रन मिले, और इस तरह से ये रफीक बाबा का ओवर समाप्त। जो व्यूअर्स लेट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आप शेयर करें, और अगर आप हमें डिजिटल गिफ्ट के तौर पर हेल्प करना चाहते हैं तो स्टार्स हमारे लिए आप भेजें। हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। 9 ओवर के बाद 58 रन, 98 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और वसीम कासरू की बात अगर की जाए, 55 पे पहुंचे इस चौके के साथ वसीम कासरू। इम्तियाज लेफ्टी 23 रन बनाकर नाबाद, 20 गेंदों का सामना किया है। सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल 98, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 9 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। और एक यहाँ गेंदबाजी में तब्दीली देखने को मिल रही है। जी हाँ, नए गेंदबाज को लाया गया है। अब इम्तियाज लेफ्टी वहां सामना करेंगे। अभी फील्डिंग को सजा रहे हैं यहाँ नए गेंदबाज नासिर गनाई अगले गेंदबाज के रूप में यहाँ गेंदबाजी करेंगे। अदनान शफी फ्राम पुलवामा अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, शुक्रिया अदनान भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी के लिए अब यहाँ गेंदबाजी करेंगे नासिर गनाई, होनहार खिलाड़ी, मंजे हुए खिलाड़ी नासिर गनाई भी। पहली गेंद 10वें ओवर की, अपने कोटे की पहली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए, अच्छी गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला। वहाँ रफीक बाबा गेंद के पीछे दौड़ रहे, पैर से गेंद को रोकने में सफल रहे। खाली 1 रन यहाँ मिलेगा और स्कोर बढ़ता हुआ 99, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वर्मल। और वसीम कासरू यहाँ से अब साफ ये लग रहा है कि वसीम कासरू अब सेंचुरी की ओर बढ़ रहे हैं। एक अच्छी पारी यहाँ खेल रहे हैं अपने टीम के लिए। ऐसा लग रहा है कि आज यहाँ शतक ज़रूर बनाएंगे वसीम कासरू, क्योंकि 55 रन बनाकर अभी नाबाद है। इशनाग ने क्या किया, इशनाग ने यही 10-12 रन बनाए और दूसरे ओवर की पहली गेंद पे बल्ला चलाया था और कैच आउट हो गए थे। थोड़ी सी जल्दी में लग रहे थे इशनाग, नहीं तो वो भी अच्छा खेलते और बाहर निकलकर प्रयास किया था खेलने का। और वहाँ नासिर गनाई ने गेंद को फील्ड किया, वापस थ्रो फेंकने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ देखा वसीम कासरू अपने क्रीज में मौजूद थे, बिल्कुल भी बाहर नहीं आए थे वसीम कासरू। अगली गेंद नासिर गनाई की, वसीम कासरू बैकफुट पे जाके जगह बनाई, फुल टॉस पे इस गेंद को लिया, वहां स्क्वायर लेग की जानिब शॉट खेला, वहां ज़हूर तैनात है, उन्होंने गेंद को तेजी के साथ वापस थ्रो फेंका, लेकिन वहां 2 रन लेने से नहीं रोक पाए और इस तरह से 2 रन का इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 101। पहला 100
सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल का मुकम्मल होता हुआ। आदिल मंजूर लिख रहे मैच कहां पर है, मंसीर सोपोर में। ऑफसाइड के बाहर फिर से जगह बनाई थी ऑफसाइड की जानिब स्ट्रोक खेलने की कोशिश, लेकिन बल्ले का किनारा एज गेंद से लगा और वहां नासिर गनाई कुछ बातचीत कर रहे हैं वसीम कासरू के साथ, क्योंकि लगातार उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं नासिर गनाई, शायद यही बता रहे थे। और वसीम कासरू ने वापस एक सुमाइल, प्यारी सी सुमाइल देके वापस भेजा नासिर गनाई को। आशु लिख रहे हैं बैटिंग का इंतजार है जहांगीर लोन का। अभी ये दो बल्लेबाज बिल्कुल अच्छी पारी खेल रहे। ओहो हो, यहाँ शॉट पिच लाइन की गेंद और सीधे तारामंडल में भेज दिया है वसीम कासरू ने। और अब नासिर गनाई ने इससे पहले कुछ बोला था, अब ये देखिए आप हाथ से दिखा रहे हैं क्या गेंदबाजी आप कर रहे हो, और झांटा सा जड़ लिया था इस गेंद पर, तेज तरार स्ट्रोक खेला, पूरी ताकत झोंकी थी वसीम कासरू ने इस स्ट्रोक में और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कोसों दूर जाके गिरी। 6 रन का इजाफा वसीम कासरू के खाते में भी और यहां सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के खाते में। ऐसा लगा शायद नासिर गनाई के आंख में कुछ चला गया था जिसकी वजह से वो अपनी लाइन और लेंथ खो बैठे, और एक अच्छी गेंद बल्ले पे पूरी तरह से गेंद मिली वसीम कासरू के और पूरी तरह से प्रहार इस गेंद पे किया और 6 रन मिलते हुए सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल को भी और वसीम कासरू के खाते में भी। वसीम कासरू अगली गेंद का सामना करेंगे, बाहर निकलकर स्ट्रोक खेलना चाहते थे, यार्कर लाइन की गेंद थी, ड्राइव किया, हालांकि वहां पीछे खिलाड़ी तैनात है, खाली एक ही रन मिलेगा। अच्छी बात थी वहां नासिर गनाई की, फिर से बातचीत हो रही है वहां वसीम कासरू और नासिर गनाई के बीच में। बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ वसीम कासरू करते हुए अपने टीम के लिए हीरा है वसीम कासरू। आज अगर इन खिलाड़ियों की बात की जाए, इश्तियाक रसूल, जहांगीर लोन, वसीम कासरू, इम्तियाज लफ्टी, रफीक बाबा, खालिद बट, आसिम बशीर, सारे सितारे इस मुकाबले में मौजूद। अरे मुदस्सिर नाइस कमेंट्री दिल हमारे लिए भेज रहे, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया। और जो व्यूवर्स अभी हमारे साथ जुड़े हैं, आप हमें एक डिजिटल गिफ्ट भेज सकते हैं स्टार्स के रूप में, जो स्टार्स भेजना चाहते हैं वो स्टार्स हमें भेजे, और जिन्होंने 300 स्टार्स हमारे लिए भेजे उन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। खासकर सरफराज आलम जिस पर मुझे पहले ही नज़र पड़ी थी, अभी हमने लाइव शुरू नहीं किया था और उन्होंने हमें स्टार्स भेजे थे। वो भी एक अच्छे ऑलराउंडर ज़रूर है, खासकर तेज़ गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं सरफराज आलम। कई मैच उनके भी हमने लाइव टेलीकास्ट किए, घातक गेंदबाज है। और 10वां ओवर यहाँ समाप्त। शौकत जगह लिख रहे नाइस कमेंट्री। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भाई हमें दाद दे रहे हैं हमें हमारी कमेंट्री का, आप सबका शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है, नहीं तो कुछ ऐसा खास हमारी कमेंट्री में नहीं है। मंजूर अहमद लिख रहे वसीम कासरू के लिए रॉबी क्यों भाग गया। रॉबी का मुझे पता नहीं, पहले मुझे था शायद वो प्लेइंग 11 में रहेंगे, लेकिन अब वो प्लेइंग 11 में नहीं है। अब यहाँ फिर से अब साइड बैटिंग का चेंज किया गया है, 5-5 ओवर के लिए बैटिंग की जाती है। 187 व्यूअर्स सबको यहाँ मैं कहना चाहूँगा आप शेयर करें इस ब्रॉडकास्ट को, ताकि और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ जाए। यावर तोतरे लिख रहे हैं नाव कर चेंज हो, किसका नाम चेंज करना है यावर पे वो भी आप साथ में बताएं, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपकी बात कुछ सही हमें लगी कि किसका नाम चेंज करना है, अभी हम समझ नहीं पा रहे, वो करेंगे ज़रूर। स्कोर भी अपडेट करो। जी हाँ, अभी मैं स्कोर अपडेट करूँगा, थोड़ा सा आप वेट करें। वसीम कासरू ने 31 गेंदों में 64 रन अब तक बना चुके हैं वसीम कासरू। अगली गेंद, पहली गेंद को यहाँ सीप की सूरत में शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन भल्ले पे पूरी तरह से गेंद नहीं आई, गेंद गई सीधे फील्डर के पास, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। आकिब अगले गेंदबाज आए, 108 हुआ है स्कोर। यहाँ स्ट्रोक खेलने की कोशिश, 10वां ओवर 11वां ओवर अभी इनिंग्स का जारी। 2 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। पहली गेंद डॉट पे खेलने में कामयाब रहे थे और दूसरी गेंद पे सिंगल ली, और इस सिंगल के साथ 109 रन स्कोर बढ़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। वसीम कासरू 64 रन बनाकर नाबाद खेल रहे और इम्तियाज लेफ्टी
24 रन बनाकर नाबाद। आकिब अगली गेंद करने के लिए अपनी बॉलिंग मार्क की ओर बढ़ रहे हैं। प्लीज़ अपडेट फुल हेयर राही रफीक लिख रहे हैं, मैंने लेट ज्वाइन किया। इस ओवर के बाद मैं पूरी सूरत हाल आपको शुरू से ही सुनाऊंगा मैच की, अब तक क्या हुआ मैच में, थोड़ा सा वेट करें। और के बीच में थोड़ा सा ब्रेक हमें मिलता है तो उसमें मैं आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूंगा। अगली गेंद आकिब की इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए, इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए एक स्लिप सजाई गई है और भले पे पूरी तरह से ये गेंद आई और स्टेडियम से बाहर गेंद को पहुंचाने में कामयाब रहे इम्तियाज़ लेफ्टी। 6 रन के लिए तारामंडल में सीधे भेज दिया इस गेंद को 6 रन के लिए। और व्यूअर्स आर इंक्रीजिंग, अब हमारे व्यूअर्स भी बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था काफ़ी समय बाद आज हमने ये लाइव किया, काफ़ी दिन बाद। थोड़ा सा मैं बिजी था और जो व्यूअर्स अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेंगे आप शेयर भी करते जाए ताकि और जो व्यूअर्स अभी हमारे मिसिंग अपने व्यूअर्स है जो रोज़ हमारे साथ जुड़ा करते थे वो भी हमारे साथ जुड़े। और मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाऊंगा तब जब और 300 स्टार्स हमारे स्क्रीन पे जो अभी स्टार्स की तादाद 300 है वो 600 तक पहुंचनी चाहिए। प्लीज़ आप स्टार्स भी भेजते जाए। आकिब अगली गेंद डालने के लिए तैयार, इम्तियाज़ लेफ्टी के लिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद पड़ने के बाद नीची गेंद ज़रूर रही और बैकफुट पे जाके गेंद को कट किया और गेंद वहाँ फील्डर के पास। 1 रन का इजाफा और 116 यहाँ स्कोर में इजाफा, इस 1 रन के साथ 116 पहुँचता हुआ। आसिम बशीर है, कोई लिख रहा है जुनैद में, जी हाँ आसिम बशीर भी है। इसके बाद आसिम बशीर का आना बाकी, जहांगीर लोन, आदिल दादा, बड़े खिलाड़ी अभी डगआउट में बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ वसीम कासरो ने स्वाक्षित खेला और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए वहां दर्शक बाल बाल बजे, अब रुकने का नाम नहीं ले रहे वसीम कासरू। हर गेंदबाज पर प्रहार वसीम कासरू कर रहे। इसी के साथ ही छक्के के साथ 200 से अधिक व्यूअर्स की तादाद हमारे पेज पे बढ़ चुकी है। आप जुड़ते जाइए हमारे साथ और वसीम कासरू जो आग उगल रहे हैं आज यहाँ एडवाइस एजुकेशन बंगडारा के गेंदबाजों के खिलाफ। देखने वाली बात रहेगी वो आज क्या शतक अपनी मुकम्मल करेंगे वसीम कासरू या नहीं। अभी शतक की ओर बढ़ रहे हैं वसीम कासरू, एक बड़ी पारी अपने टीम के लिए खेल रहे, मैच विनिंग नॉक जिसको हम कहते हैं उसी का प्रयास यहाँ वसीम कासरू कर रहे हैं। घेरवा ओवर समाप्त, 122 स्कोर 71 पर पहुंचे वसीम कासरू। 71 जस्ट इन 34 बॉल्स। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हो खाली 34 गेंदों का सामना 71 पे पहुंच चुके हैं वसीम कासरू। बिल्कुल अब अपनी शतक की ओर बढ़ रहे हैं वसीम कासरू। थोड़ी सी जल्दबाजी में जरूर लग रहे लेकिन अब यहाँ से संभल के खेलना होगा वसीम कासरू को। और इम्तियाज लेफ्टी भी अपनी 50 की ओर बढ़ रहे, 31 रन बनाकर नाबाद। 24 गेंदों का उन्होंने सामना किया। हाँ, तेज गेंदबाज को फिर से लाया गया है। इस सिलसिले में खालिद भट्ट को विकेट्स के दूर भेजा गया। इससे पहले जो स्पिनर्स के साथ खालिद भाई विकेट्स के करीब चुपके थे। अब 11वां ओवर समाप्त हो चुका है। अब तक का खेल अगर बता दिया जाए, एडवाइस एजुकेशन भंगडारा ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था और यहाँ पहले बल्लेबाजी करते हुए सुल्तान वॉरियर्स वरमुल ने 2 विकेट खोए और अभी 122 बोर्ड पे रन लग चुके। और आउट होने वाले बल्लेबाज इशनाग और मुनीर अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वसीम कासरू 71 पर नाबाद और मुनीर भट्ट और 31 रन पर वो भी नाबाद खेल रहे। इनिंग्स का 12वां ओवर जारी है। राजा सलीम गेंदबाजी कर रहे हैं। भानीपोरा से जो ताल्लुक रखते एक मंजे हुए खिलाड़ी राजा सलीम भी जाने जाते थ्रो आउट वैली। और थोड़ी सी हल्की हवाएं मैदान में अभी दिख रही है, थोड़ी सी राहत की सांस हमारे लिए भी खिलाड़ियों के लिए भी, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा। राजा सलीम वसीम कासरू के लिए जगह बनाकर बल्ला चलाया वसीम कासरू ने, गेंद तारामंडल में चली गई 6 रन के लिए। स्टेडियम से बाहर वसीम कासरू ने इस गेंद को भेज दिया। क्या लाजवाब स्ट्रोक वसीम कासरू, अब रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। अब गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। जो भी गेंदबाज आ रहे हैं प्रहार कर रहे हैं हर गेंदबाज के ऊपर वसीम कासरू।
वसीम कासरो मूविंग टुवर्ड्स इट इज नाउ विच प्लेस दे आर प्लेइंग मंसीर सोपोर में अभी मुकाबला जारी है। अब यहाँ देखिए आप जो ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए वसीम कासरू। खालिद भट्ट को फिर से अब विकेट्स के करीब बुलाया गया है, लेकिन वसीम कासरू को अब रोकना यहाँ नामुमकिन रहेगा क्योंकि जो आज टच वसीम कासरू को है बिल्कुल मुश्किल किसी भी गेंदबाज के लिए। राजा सलीम अगली गेंद, बेहतरीन गेंद, वापसी जरूर की, पढ़ने के बाद अंदर की ओर गेंद आई थी, डिफेंसिव अंदाज में वहां वसीम कासरू ने खेला। यहाँ रोटेट, यहाँ स्ट्राइक की और इम्तियाज लेफ्टी अब स्ट्राइक पे रहेंगे। वसीम कासरू अब आग उगलते हुए अपने बल्ले से, अब जो छक्के लग रहे हैं वसीम कासरू के बल्ले से उन पे खाली 6 रन नहीं देने चाहिए, 12 रन भी अगर दे, 18 भी दे, 20 भी, वो भी कम। इतनी दूर गेंदें जा रही है अब वसीम कासरू के बल्ले से। अगली गेंद राजा सलीम डालने के लिए तैयार, इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे। पढ़ने के बाद फिर से गेंद घूमा था, वहां बेहतरीन फील्डिंग शॉट मिड ऑफ पर डाइव करके गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई अवसर नहीं। अच्छी वापसी राजा सलीम की ओर से। वसीम कासरू के लिए बहुत सारा प्यार हमारे व्यूअर्स भेज रहे हैं। जी हाँ, वसीम कासरू के लिए प्यार क्यों ना दर्शक भेजे, क्योंकि जिस हिसाब से अभी भलेबाजी वो कर रहे हैं बिल्कुल पैसा वसूल मैच साबित होता हुआ सारे दर्शकों के लिए। अभी जो वो नॉइस मेकर्स एक वो इंस्ट्रूमेंट आता है, इससे एक दिलचस्प माहौल हर मैच में बनता है। वाकुरा गांधरबल के वसीम भाई ये हर मैदान में लाते हैं, एक अच्छा काम वो करते हैं, इससे थोड़ी सी नज़ाकत आ जाती है हर जगह हर मैच में। अब जब दर्शक वो बजाने लगते हैं तो काफ़ी मज़ा आ जाता है। ये आप देख सकते हैं अभी इम्तियाज लेफ्टी ने भी इससे पहले जो गेंद फेस की थी 4 रन बटोरे थे। अगली गेंद ऑफ साइड के काफ़ी बाहर, वहाँ ऐसे तैसे खालिद भट्ट रोकने में कामयाब रहे गेंद को, नहीं तो यकीनन यहाँ बाई के रूप में और 4 रन मिलते। वाइड का इशारा यहाँ अंपायर की ओर से और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ यहाँ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के खाते में। इकबाल अहमद बोथ प्लेइंग 11 मैच कहाँ पे चल रहा है, मंसीर सोपोर में मुकाबला जारी है। राजा सलीम अगली गेंद इम्तियाज लेफ्टी के लिए, अच्छी गेंद थी लेकिन करारा प्रहार वहां फील्डर के पास, बिल्कुल भी मौका नहीं रहेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए और ओवर की समाप्ति चौके के साथ। क्या बल्लेबाजी हो रही है अभी, ओवर की समाप्ति जरूर हुई है। 139 12 ओवर का खेल समाप्त। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो करंट रन रेट अगर आप देखोगे 11.58 करंट रन रेट अभी दिखा रहा है। प्रोजेक्ट स्कोर अभी जो लग रहा है 232, अगर इसी रन गति से रन बनाने में कामयाब रहेगी यहाँ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की टीम तो लगभग 232 रन बनाने में कामयाब रहेंगे। और एक फाइनल मुकाबले में ऐसा टोटल 200 से अधिक रन अगर बोर्ड पे लगते तो चेज करना बड़ा मुश्किल रहता है। वसीम कासरू की विकेट यहां जरूर चटकाना चाहेगी एडवाइस एजुकेशन भंडारा की टीम। कोई ना कोई गेंदबाज ऐसा जरूर यहां निकलना चाहिए जो वसीम कासरू की विकेट हासिल करे, नहीं तो आज वसीम कासरू बख्शने वालों में से नहीं। अब बिल्कुल भले पे गेंद आ रही है और गेंद भी जो दिख रही है हर गेंदबाज पे प्रहार हो रहा है। पहले धीमी शुरुआत वसीम कासरू ने की थी क्योंकि शायद ये मद्देनजर जरूर था कि जो इश्नाक की विकेट शुरुआती ओवर्स में मिली थी और उसके बाद थोड़ी सी बैकफुट पे चली गई थी टीम, लेकिन जिस तरह से पारी को इम्तियाज लेफ्टी और वसीम कासरू ने संभाला, काबिले तारीफ दोनों बल्लेबाज। तो अभी सारे व्यूअर जो थे प्लेइंग 11 के बारे में बता रहे थे, तो सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल का प्लेइंग 11 आप जल्दी से सुने, उसके बाद शायद मौका ना मिले
प्लेइंग 11 बताने का, तो गौर से आप सब सुने जो प्लेइंग 11 सुनना चाहते थे। तो सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल की बात अगर की जाए, आकिब मीर कप्तान सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के लिए, आदिल दादा, आसिम बशीर, बेरिज अयूब, इम्तियाज लेफ्टी, इशफाक भट्ट, इश्तियाक रसूल, जहांगीर, कोहिनूर बारामूला, मोमी, मुनीर भट्ट, वसीम काचरू, जाहिद, ये सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल का प्लेइंग 11। और एडवाइस एजुकेशन भंगड़ारा का अगर प्लेइंग 11 देखा जाए, रफीक बाबा कप्तान, एजाज, आकिब सिद्दीक, फैसल डार, गवर रशीद, खालिद भट्ट, नासिर गनाई, राजा सलीम, सलीम स्टैन, उमर मुमताज, जहूर मल्ला, ये दोनों टीम्स का प्लेइंग 11। और ये था प्लेइंग 11 दोनों टीम्स का, जो मैंने आपको बताया इतनी देर में। यहाँ अगले ओवर की शुरुआत हुई है। वसीम कासरू कुछ अजीब अंदाज से पहली गेंद पे स्ट्रोक खेलना चाहते, यहाँ फिर से जगह बनाकर स्ट्रोक खेला था, लेकिन भले पे गेंद पूरी तरह से नहीं आई, खाली एक ही रन मिलेगा। और एक रन मुकम्मल तेजी के साथ वसीम कासरू ने किया। प्लेइंग 11 अभी मैंने बता दिया, फिर से प्लेइंग 11 बताना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। बीच में अगर वक्त मिला फिर से मैं प्लेइंग 11 बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। इम्तियाज लेफ्टी अब सामना करेंगे। इम्तियाज लेफ्टी सामना करेंगे। रनअप खो दिया गेंदबाज ने, वापस जा रहे अपने रनअप की ओर गेंदबाज। ओह, बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, सीधे तारामंडल में गेंद चली गई। 6 रन के लिए क्या बेहतरीन स्ट्रोक इम्तियाज लेफ्टी के बल्ले से। अभी इससे पहले हम देख पा रहे थे कि इम्तियाज लेफ्टी साथ निभा रहे वसीम कासरू का, लेकिन अब यहां से इन्होंने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए, थमने का अब नाम नहीं। और कितने हुए अभी बताता हूं मैं, और कितने हुए थोड़ा सा आप वेट करें। तेज़ हवाएं मैदान में अभी चल रही है, इसीलिए थोड़ा सा फ़ोन शेक हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। वीडियो क्वालिटी अभी ठीक करते हम थोड़ा सा टाइम दे, हवाओं की वजह से ये फोकस जो है, ऑटो फोकस जो होता है, थोड़ा सा क्वालिटी को उधर इधर करता है, लेकिन थोड़ी देर में ये ठीक होगा। जो ही ये हवाएं थम सी जाती है तो वीडियो क्वालिटी फिर से बेहतर हो जाएगी। इस ओवर के बाद मैं आपको स्कोर भी अपडेट करता हूं और दोनों खिलाड़ी ने किसने कितने रन बनाए वो भी बताता हूं। अगली गेंद डिफेंसिव अंदाज में खेला इम्तियाज लेफ्टी ने, वहां गेंदबाज खुद आए, गेंद को फील्ड किया फैसल ने और 1 रन बनाने का मौका। अभी 13वां ओवर जारी है, 3 गेंदें इस ओवर की हो चुकी है। और अगर स्कोर की बात की जाए, स्कोर पहुंचा 146 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 147 अभी जो सिंगल हुई है उसके साथ इट्स यावर अस्सलाम वालेकुम लिख रहे, वालेकुम सलाम। वसीम कासरू अब फैसल का सामना करेंगे, बाहर निकलकर यहां रोम बनाने की कोशिश, गेंद थोड़ी सी दूर जरूर थी वसीम कासरू से, लेकिन क्या बेहतरीन शॉट, पूरी तरह से ताकत जो की, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर फिर से 6 रन के लिए वसीम कासरू अब यहां से मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं एडवाइस एजुकेशन भंगड़ारा के लिए, क्योंकि जिस तेजी के साथ रन गति वो आगे बढ़ा रहे हैं, मुश्किल होगा फिर बाद में चेज करना इतने बड़े टोटल को।
अगली गेंद फैसल की, अच्छी गेंद, यहाँ गाइड किया गेंद को, वहां देखा थर्ड मैन क्षेत्र पे जो खिलाड़ी था उसे दायरे के अंदर बुलाया था और वहां खाली दिशा दी गेंद को और 2 रन बनाने में कामयाब रहे और इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 155 यहाँ हुआ है स्कोर 2 खिलाड़ियों के नुकसान पे। रमीज राजा लिख रहे लोकेशन प्लीज, मंसीर सोपोर में ये मुकाबला अभी जारी है। जो लोग कंटिन्यूसली लोकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मंसीर सोपोर में अभी मुकाबला चल रहा है। और यहाँ इम्तियाज लेफ्टी अब सामने रहेंगे, थोड़ी सी फील्डिंग में चेंज ला रहे क्योंकि जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रहता है थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर खड़ा करता है फील्डिंग टीम के लिए। गौहर को दूसरे हैंड से अब लगा दिया गया, इससे पहले वो हमारे कमेंटेटर एंड से गेंदबाजी कर रहे, अब दूर उस छोर से गेंदबाजी कर रहे। 155 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर 13वां ओवर समाप्त हो चुका है। 13 ओवर 155 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर वसीम कासरू इज ऑन 87, has faced only 40 deliveries. What a batting he is playing, and Imtiaz lefty is on 47 and he's only 3 runs short from his half century. और यहाँ वसीम कासरू को पहले शायद दूसरे रन के लिए बुलाना चाहते थे लेकिन थोड़े से थके हुए अब नजर आ रहे हैं वसीम कासरू। यहाँ से वसीम कासरू का स्कोर 87 हुआ है, 87 वसीम कासरू का स्कोर हुआ है। अब महज 13 रन दूर है वसीम कासरू अपनी सेंचुरी कंप्लीट करने में। इश्तियाक और रसूल ने क्या किया, जिलानी शाह बोल रहे हैं, उन्होंने यही 10-12 रन बनाए। दूसरे ओवर में उन्होंने विकेट अपनी खोई थी। और जो व्यूअर्स हमारे लिए स्टार्स भेजना चाहते हैं वो स्टार्स भेज कर हमें हेल्प कर सकते हैं। एक डिजिटल गिफ्ट होता है फेसबुक की ओर से, आप भेजना चाहते हैं तो भेजे, जिन्होंने भेजे उनका तहे दिल से शुक्रिया। वसीम कासरू, ओहो क्या बेहतरीन शॉट, बल्ले के बीचों बीच गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए वसीम कासरू इज ऑन फायर। (93) वसीम कासरू, you beauty. What a brilliant knock he's playing for Sultan Warriors Warmul. Wasim Kasru is on fire. Only 7 runs short from his century. Wasim Kasru. One more time. Gauhar. Wasim Kasru. Slower delivery. One more time. He has picked this ball. And there is a fielder. और गेंद हाथ से छूटी। एक समय पे ऐसा लगा था कैच ले लिया है लेकिन वहां जो दर्शक बैठे वो इशारा कर रहे हैं शायद 6 रन है, क्या रोकने में सफल रहे या नहीं। ठीक बाउंड्री लाइन की मार्क पे गेंद को कलेक्ट करने में कामयाब रहे। वहां अंपायर का इशारा देखना बाकी है, क्या अंपायर का इशारा छक्के का आएगा या नहीं। नहीं, खाली 1 ही रन मिलेगा। वहां गेंद एन मौके पे वापस छोड़ी थी क्योंकि ऐसा लगा था उन्हें अब मैं बाउंड्री में चला जाऊंगा और गेंद को बाउंड्री के अंदर भेज दिया और वापस तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट किया। खाली 1 ही रन मिला था। एक समय पे ऐसा लगा था शायद 6 रन मिलेंगे, नहीं, खाली 1 ही रन मिलेगा। तो 94 पे पहुंचे हैं वसीम कासरू। अब महज 6 रन दूर है। इम्तियाज लेफ्टी भी यहाँ आधा शतक के करीब। अगली गेंद यहाँ बाहरी किनारा, खालिद भट्ट नहीं रोक पाए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 4 रन के लिए जी हाँ, और 4 रन मिले और इसी के साथ इम्तियाज लेफ्टी की 50 मुकम्मल हो चुकी है। अर्धशतक मुकम्मल इम्तियाज लेफ्टी का। क्या बैटिंग खेल रहे इम्तियाज लेफ्टी भी और वसीम कासरू भी। यहां से अब 250 लग रहा है कि टारगेट रहेगा एडवाइस एजुकेशन भंगड़ारा को। जो भी गेंदबाज अब आ रहा है धुलाई हो रही है जिस तरह से वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल भी किसी भी गेंदबाज को अब यहां बख्शने की गुंजाइश नहीं क्योंकि पूरी तरह से सेट दोनों बल्लेबाज, इम्तियाज लेफ्टी हो या वसीम कासरू। अगली गेंद फिर से पुल शॉट खेला है लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात। वसीम कासरू दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं लेकिन इम्तियाज लेफ्टी 1 ही रन से काम चलाना चाहते हैं और इस 1 रन के साथ और 1 रन जुड़ता हुआ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के खाते में और इम्तियाज लेफ्टी के खाते में।
हजारों की तादाद में दर्शक अब इस मैदान में जमा हो चुके हैं। अभी ये पहली ही इनिंग्स जारी है, तो दूसरी इनिंग्स में आप अंदाजा लगा सकते हो कितने लोग इस मैदान में जमा होंगे इस मुकाबले का लुत्फ लेने के लिए। जस्ट वेटिंग फॉर जैक। फिर भी यहाँ अलग अलग खिलाड़ियों के अपने फैंस हैं। अभी भी आधे वसीम कासरू की बल्लेबाजी का भी लाभ ले रहे, लेकिन फिर भी जहांगीर लोन की यहाँ कमी महसूस उनको नजर आ रही है। फिर से पैड लाइन पे गेंद थी, वसीम कासरू ने डिफेंसिव अंदाज में खेला, गेंद वहां डीप स्क्वायर की जानिब गई, वहां गेंदबाज वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, जब तक वापस गेंद को विकेट कीपर की ओर भेजते 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस तरह से ओवर की समाप्ति। यहाँ फिर से ओवर की समाप्ति। अब 14वां ओवर समाप्त हो चुका है। चौदहवां ओवर की समाप्ति के बाद 169 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वसीम कासरू इज ऑन 95. He is only 5 runs short from his century, and everyone here is waiting for Wasim Kasru when he will complete his century. दादा स्पोर्ट्स के सारे नाजरीन को मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे साथ अभी व्यूअर्स जुड़े हैं, अगर आपने अभी शेयर नहीं किया है तो शेयर भी करते जाए। इस लाइव प्रसारण को आप शेयर भी करते जाए अपने फ्रेंड्स के साथ। और काफ़ी दिनों बाद हमने आज ये लाइव किया है, तो जो हमारे व्यूअर्स रोज़ हमारे साथ जुड़ते थे वो आज फिर से हमारे साथ जुड़े वाला किए, तो एक एक शेयर सब करे। और सारे व्यूअर्स से गुजारिश रहेगी, वसीम कासरू अब यहाँ अपनी शतक के करीब है, महज 5 रन दूर। हम उम्मीद करेंगे वसीम कासरू फिलहाल संभल के ये 5 रन बनाए, कोई जल्दी नहीं है। अब वसीम कासरू के लिए स्टेज बना हुआ, स्टेज सब सेट है। अब एक प्लेटफॉर्म तैयार करके दिया है अपने टीम को, इसके बाद आने वाले बल्लेबाज काफ़ी है, लेकिन ये 5 रन सब्र करके ये बनाना होगा। कोई भी जोखिम ना उठाए वसीम कासरू, नहीं तो सारे जो यहाँ फैंस इनके बैठे निराश हो जाएंगे। और फिर से भला चलाया है, गेंद बाउंड्री लाइन की ओर बढ़ रही है। जी हाँ, शायद बाउंड्री के बाहर जाएगी। जी हाँ, 4 रन के लिए। और एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला है वसीम कासरू ने विद द हेल्प ऑफ दिस 4 वसीम कासरू मोस्ट 99, just 1 run short from his century. Wasim Kasru, you beauty. What a knock he has played for his team Sultan Warriors Varmul, winning knock in finals. अगली गेंद और हल्के हाथों से यहाँ वसीम कासरू ने खेला और शतक वसीम कासरू का मुकम्मल। मैदान में जो दर्शक यहाँ मौजूद है और एक छोटा सा फैन वसीम कासरू का मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। और आप देख सकते हो वसीम कासरू की दाद दे रहे और उन्हें कुछ दिया भी। और 1-2 फैन वसीम कासरू के लिए कुछ लेके आए हैं। वसीम कासरू ने यहाँ आज पूरा मनोरंजन दिया है सारे जो यहाँ मौजूद दर्शक है। वसीम कासरू ने इस सिंगल के साथ शतक मुकम्मल किया। अब यहाँ से वसीम कासरू बिल्कुल 5वें घेर में नजर आएंगे बल्लेबाजी करते हुए। और वसीम कासरू क्या पारी खेली है। एक समय पे हमें लगा था जब इनिंग्स का दूसरा ओवर हुआ था और सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल ने उस ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए थे और इश्तियाक रसूल जैसे खिलाड़ी का विकेट, और उसके बाद जिस हिसाब से वसीम कासरू ने बल्लेबाजी की और इम्तियाज लेफ्टी ने बखूबी साथ निभाया, काबिले तारीफ वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी सुल्तान वॉरियर्स वर्मल को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने में कामयाब रहे वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी। आज बिल्कुल किसी भी गेंदबाज की नहीं चली वसीम कासरू के सामने। हर किसी गेंदबाज की यहाँ धुलाई आज हुई वसीम कासरू की ओर से। 265 viewers right now with us
Once again, I am thankful. One more viewer has sent us 75 stars. I am thankful to that viewer also. Like I have thanked before the viewers who send us stars. So all the viewers are requested, if you too are willing to send us digital gift in the form of stars. So we are waiting. You can send us stars. So we will provide you a better video quality. Wasim Kasru now will face Nasir Ganai. फर्स्ट बॉल बाहर निकल कर शॉट खेलना चाहते थे और बाहरी किनारा लगा, यहाँ लपक लिए गए वसीम कासरू और नासिर गनाई भी दाद दे रहे हैं वसीम कासरू की बल्लेबाजी की। वापस जा रहे हैं अब वसीम कासरू और तीसरा झटका यहाँ लगता हुआ सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल बिल्कुल थके हुए अब नजर जरूर आ रहे थे। वसीम कासरू क्या पारी आज खेली, 100 रन बनाकर अब वापस जा रहे हैं पवेलियन की ओर। और यहाँ बल्लेबाजों की कमी नहीं है सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल के खीमे में, क्योंकि अगर देखा जाए वहां से डगआउट से और एक खिलाड़ी जो मैदान की ओर बढ़ रहे हैं, लेजेंडरी बल्लेबाज और ऑलराउंडर के तौर पे हर टीम में खेलते हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की बात अगर की जाए, उनके कप्तान आसिम बशीर अब मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। आसिम बशीर को देख के मुझे वाकुरा में जो वाकुरा प्रीमियर लीग का एडिशन सेकंड का फाइनल मुकाबला हुआ था वही मुझे याद आ रहा है। वहां उन्होंने अकेले दम पे सिकई विजन वाकुरा को जीत दिलाई थी। एक खतरनाक मुकाबला वहां हुआ था, एक समय पे बिल्कुल लग रहा था कि सिकई विजन वाकुरा की टीम अब कमजोर पड़ रही है रियान फाइटर्स अहन के सामने, लेकिन जब फिर आसिम बशीर बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने मैच की सूरती हाल को ही तब्दील कर दिया था। आसिम बशीर ने एक बेहतरीन पारी वहां खेली थी। ऐसी उम्मीद यहां एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है वसीम कासरू ने और इम्तियाज लेफ्टी ने। अब यहां से एक आक्रामक बल्लेबाजी देखने को शायद मिलेगी वसीम आसिम बशीर की ओर से भी और इम्तियाज लेफ्टी की ओर से भी। लेकिन यहां अगर देखा जाए एडवाइस एजुकेशन बंगडारा की टीम को थोड़ी सी राहत की सांस। महराज पीर स्टार सेंडर हमारे लिए, महराज पीर का तहे दिल से शुक्रिया। जैक को लाओ, जैक लोन का यहाँ बेसब्री से इंतजार जरूर हो रहा है, लेकिन ये प्लेइंग बैटिंग ऑर्डर उनकी टीम ही मैनेजमेंट ही डिसाइड कर सकती है। हमारे बस में होता आपके लिए अभी जैक लोन को लाते बल्लेबाजी करवाते, लेकिन ये मैनेजमेंट के ऊपर होता है और कप्तान के ऊपर। फिलहाल आसिम बशीर की बल्लेबाजी का आप लाभ ले। पहली गेंद पे स्ट्रोक खेला और वाह है खास है, क्या बेहतरीन कैच वॉल पक लिया है, शानदार कैच, अनबिलीवेबल, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का वो कैच था। अपने दाहिने और दाएं हाथ को बढ़ाया और ढाई मार के गेंद को लपक लिया। बिल्कुल मुश्किल लग रहा था ये कैच और आसिम बशीर बिना खाता खोले वापस जा रहे हैं मैदान छोड़ के। स्ट्रोक बेहतरीन था, लेकिन जो एक कैच था बिल्कुल लाजवाब और शोर मचाते हुए सारे दर्शक लाभ उठाते हुए इस माहौल का क्या मजा इस पूरे खीमे में अभी दिख रहा है जो एडवाइस एजुकेशन भंगडारा का खीमा है। अब शायद कोहिनूर बारामूला जहांगीर लोन डगआउट से मैदान की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, जहांगीर लोन ही मैदान की ओर आ रहे हैं। हमारे व्यूअर जो अभी हमारे साथ जुड़े थे बेसब्री से वो जहांगीर लोन का इंतजार कर रहे थे, तो शायद अल्लाह ने आपका ही सुना। आसिम बशीर पहली गेंद पे अपनी विकेट खो बैठे और जहांगीर लोन बीच मैदान आपके सामने। लेकिन जो व्यूअर्स जहांगीर लोन का इंतजार कर रहे थे, सबसे रिक्वेस्ट रहेगी एक एक शेयर तो यहाँ से बनता है, तो सारे जो व्यूअर्स जहांगीर भाई के शौकीन है, आप हमारे माध्यम से हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहांगीर भाई की इनिंग्स का आज यहाँ लुत्फ लोगे और आप स्टार्स अगर आप हमें भेजोगे हमें काफी खुशी होगी। जहांगीर लोन पहली गेंद का सामना, नासिर गनाई हैट्रिक पे रहेंगे। नासिर गनाई जहांगीर लोन के लिए हैट्रिक बार रहेगी और यॉर्कर लाइन की गेंद जहांगीर लोन ने इसे डिफेंस अंदाज में खेला, निकाल दिया वहां लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। वहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, एक रन बनाने का मौका था और एक रन मुकम्मल किया, सीधे यहां खाता खोला जहांगीर लोन ने।
कितना करना है नदीम लिख रहे हैं। ये पहली इनिंग्स इस मुकाबले की है। क्या क्या कैच इसने पकड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर, स्कोर क्या हुआ? स्कोर अभी मैं बताता हूँ स्कोर क्या हुआ। यहाँ जहांगीर लोन अगर यहाँ चलते हैं, यहाँ से टच में अगर दिखे जहांगीर लोन तो ज़रूर यहाँ से एक अच्छी पारी खेलेंगे अपनी टीम के लिए। तेज़ तरार पारी खेलने में वो बड़े माहिर है। और अगर यहाँ कोई टीम सेट बैक किसी टीम को लगता है कंटिन्यूसली विकेट्स चटकाती है अपोजिट टीम, और वहाँ से भी अपनी टीम को निकालने में कामयाब रहते हैं जहांगीर। लेकिन अब नजरें यहाँ देखनी होगी, 2 विकेट ज़रूर यहाँ खोई है 2 गेंदों में पिछले ओवर में। लेकिन यहाँ से जो प्लेटफॉर्म सेट करके दिया इम्तियाज लेफ्टी और वसीम कासरू ने, उसका पूरा यहाँ लाभ लेना होगा जहांगीर लोन को। जहांगीर लोन पर यहाँ नजरें है। सारे जो दर्शक इस मैदान की भूंडरी जो है इर्द गिर्द सब जगह दर्शक ही दर्शक है, इंतजार कर रहे हैं जहांगीर लोन का और जहांगीर लोन के लिए खड़े हुए हैं। और हमारे जो व्यूअर्स है धीरे धीरे आप बढ़ रहे हैं और आप शेयर भी करें, स्टार्स भी हमारे लिए भेजें। इससे थोड़ी सी राहत हमें होती है जब आप हमें सपोर्ट करते हैं। इससे लगता है हम एक अच्छा काम कर रहे हैं। आप भी इंटरेस्टेड हो हमारे काम से, आप स्टार्स भेजते जाए कंटिन्यूसली और एक एक शेयर भी यहाँ से करते जाए हमारे लिए, ताकि जो व्यूअर्स हमें अपने व्यूअर्स छूट रहे वो फिर से हमारे साथ जुड़े। रफीक बाबा फिर से आप गेंदबाजी करेंगे, जहांगीर लोन सामने रहेंगे। पहली गेंद और यहाँ फ्लिक किया है, पैड लाइन पे गेंद थी स्क्वायर की जानिब, खाली यहाँ 1 रन मिलेगा। खालिद भट्ट जी हाँ विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं खालिद भट्ट। अभी मैं आपको बताता हूँ स्कोर भी, मैंने दूसरे बंदे को बोला स्कोर मालूम करने के लिए जाए और मैं आपको स्कोर भी बताता हूँ, थोड़ा सा आप वेट करें। और यहाँ तेज़ हवाएं बीच मैदान में यहाँ अभी जारी, बीच बीच में बादल भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जिससे थोड़ी सी राहत की सांस बीच बीच में हमें लेने को मिलती है, क्योंकि जो गर्मी आज काफ़ी ज़्यादा है। 675 स्टार्स राइट नाउ ऑन आवर स्क्रीन, वी वांट मोर स्टार्स, एनीवन who can send us stars should do it immediately right now, we are waiting for your stars। यहाँ लेग स्टंप के बाहर गेंद डाली रफीक बाबा ने, वही इम्तियाज लेफ्टी वहीं से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन बल्ले पे गेंद नहीं आई। वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। इम्तियाज लेफ्टी सेट बल्लेबाज, उन्हें अब चाहिए यहाँ से घेर बदले और यहाँ शॉट और फिर से क्या लाजवाब प्रयास किया था। फील्डिंग बिल्कुल जो एडवाइस एजुकेशन भंगड़ारा की हो रही है, लाजवाब फील्डिंग, ऐसे छलांग मारी थी जैसे एक स्पाइडरमैन छलांगे मारता है, वैसे ही हवा में छलांग मारी थी, लेकिन गेंद हाथ में नहीं आई। नहीं तो प्रयास बेहतरीन था, ग्रेट एफर्ट, यहाँ तारीफें करनी होगी इस एफर्ट की, बेहतरीन ट्राई की थी इस कैच को लपकने के लिए। और रफीक बाबा की अगली गेंद, वहां भेज दिया गेंद को, वहां फील्डर गेंद के नीचे आ रहे और कैच कर दिया, लेकिन वहां देखना होगा क्या बाउंड्री के अंदर ही गेंद को कलेक्ट किया। जी हाँ, और यहाँ इम्तियाज लेफ्टी की पारी इख्तिताम पजीर, वापस जाना होगा इम्तियाज लेफ्टी को। शायद थके हुए नजर आ रहे थे, पूरी तरह से भल्ले पे भी गेंद नहीं आई और इस तरह से मुनीर भट्ट की विकेट यहाँ मिलती हुई, इम्तियाज लेफ्टी की विकेट मिलती हुई वापस जा रहे इम्तियाज लेफ्टी एक अच्छी पारी खेलने के बाद। अभी मैं पहले आपको स्कोर बताता हूं क्या स्कोर हुआ। स्कोर की बात अगर की जाए $175 हुआ है स्कोर, 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। अभी मुश्किलें जो लग रही थी अपोजिट टीम को, जो मुश्किलों से जूझ रही थी अपोजिट टीम, गेंदबाजी जो टीम कर रही है, अब उससे थोड़ा सा छुटकारा मिला है, क्योंकि जो सेट 2 बल्लेबाज एडवाइस एजुकेशन भंगड़ारा की टीम अब थोड़ी सी राहत की सांस जरूर होगी। रफीक बाबा को भी यहाँ एक विकेट मिली और 178 15 ओवर और 3 गेंदों के बाद 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल। जहांगीर लोन अभी क्रीज पे बने हुए
देखना होगा। अभी ज़्यादातर स्ट्राइक उन्हें नहीं मिली है, 2 गेंदों का सामना किया है, 2 सिंगल चौराई दोनों गेंदों पे। अब नए खिलाड़ी आ रहे हैं मैदान की ओर, तेज हवाएं काफ़ी ज़्यादा बीच बीच में मैदान में हमें परेशान ज़रूर कर रही है, लेकिन जो यहाँ के दर्शक है और खिलाड़ी वो मांग रहे होंगे कि हवाएं थोड़ी देर चलती रहे, ताकि जो गर्मी हमें महसूस हो रही उसमें थोड़ी सी कमी महसूस हो। अब नए खिलाड़ी सामना करेंगे रफीक बाबा का। और पढ़ने के बाद गेंद काफ़ी ज़्यादा टर्न हुआ और ऑफसाइड के बाहर जाहिद आए हैं अगले बल्लेबाज खेलने के लिए। 179 आफ्टर 15.3 ओवर्स सुल्तान वॉरियर्स वर्मल फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ये मैच कहाँ पे है? मैच अभी मंसीर सोपोर के मैदान में चल रहा है। मंसीर प्रीमियर लीग का ये मुकाबला, शायद यहाँ 4 रन मिले, देखना होगा अंपायर का इशारा। जी हाँ, 4 रन यहाँ बटोरे जाहिद ने। वसीम कासरू ने कितने रन बनाए? 100 रन बिल्कुल वसीम कासरू ने आज बनाए। एक शानदार पारी वसीम कासरू ने खेली, तभी तो अभी हम देख रहे हैं कि जो सुल्तान वॉरियर्स वर्मल की टीम है एक मजबूत स्थिति में दिख रही है। जिस हिसाब से वसीम कासरू ने बल्लेबाजी की, कमर तोड़ के रख दी हर किसी गेंदबाज की। अब यहाँ जरूर थोड़े से हावी हो रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन जो हालत वसीम कासरू ने की थी आज गेंदबाजों को, वो बरसों तक याद रहेगा गेंदबाज। अगली गेंद फिर से यहाँ चकमा दिया रफीक बाबा ने जाहिद को। सिर्फ भला चला रहे, थोड़ा सा गेंद को देखना भी चाहिए, तब जाके यहाँ स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। मीर आकिब ग्राउंड कहाँ पर है? मंसीर सोपोर में ये ग्राउंड पड़ता है, सोपोर का इलाका। अगली गेंद रफीक बाबा की यहाँ ड्राइव किया है लॉन्ग ऑफ की जानिब। वहाँ खिलाड़ी जरूर तैनात है, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। खालिद भट्ट की टीम में कौन कौन खेल रहा है? इंशाल्लाह बीच में अगर हमें मौका मिला प्लेइंग 11 हम बताए। इससे पहले हम प्लेइंग 11 बता चुके हैं, लेकिन आप फिर से अगर सुनना चाहते हैं हम ज़रूर आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक डार मुश्ताक लिख रहे हैं धोबीपुरा शुपियन से। शुक्रिया आप सब व्यूअर्स का जो जहां से हमारे साथ जुड़ा है, सबका शुक्रिया तहे दिल से। आप हर बार हमारे साथ बने रहते हो, आप हमारी जो ये कोशिश है इसको सराहते भी हो। आप सब का फिर से एक मर्तबा में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। खासकर जिन व्यूअर्स ने हमारे लिए स्टार्स भेजे, उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नासिर गनाई को अब हमारे जो कमेंटेटर बूथ वाला एंड है वहां से बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। पिछला ओवर जो इन्होंने डाला था काफ़ी बेहतरीन ओवर, पहले वसीम कासरू की विकेट चटकाई थी और उसके बाद दिग्गज खिलाड़ी आसिम बशीर को चलता किया था पहली ही गेंद पे। यहाँ स्लोअर गेंद डाली और ड्राइव किया है जाहिद ने भी। शायद यहाँ जाहिद की रणनीति यही रहेगी कि जहांगीर लोन को स्ट्राइक पे रखा जाए। जितना जहांगीर लोन को स्ट्राइक पे रखा जाए उतना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि जहांगीर लोन के पास एक अनुभव है, बड़े खिलाड़ी ज़रूर है, बड़ा अच्छा खेलते हैं और जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना ये पसंद करते हैं। जो सिचुएशन मैच की हो उस सिचुएशन में ये अपना लोहा मनवाते हैं जहांगीर लोन। अगली गेंद नासिर गनाई की ऑफसाइड के बाहर, हवा में गेंद जरूर है, क्या कैच हो पाएगी या नहीं? नहीं, सेफ लैंड में गेंद जाके सेफ लैंड में गेंद ने टपा लिया। वहां दूसरा रन चुराना चाहते थे जहांगीर लोन, लेकिन नकारा वहां जाहिद ने। सही कॉल थी, नहीं तो यहाँ रन आउट के चांसेस बन सकते थे। खाली एक ही रन मिलेगा। प्राइस कितना है अभी मुझे पता नहीं है। जोहर लोन स्कोर बोर्ड अभी बताता हूं मैं आपको। स्कोर क्या हुआ? नासिर गनाई जाहिद के लिए तैयार है अगली गेंद डालने के लिए। लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं नासिर गनाई। 5 नंबर की जर्सी पहने हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए यहाँ ड्राइव किया है। फिर से बेहतरीन नबी तुली गेंदबाजी हो रही है। विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं नासिर गनाई। सिंगल्स का बिल्कुल भी परवाह यहाँ से नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से रन बरस रहे थे। अब डार यूनिस हमारे साथ जुड़े, ग्रेट कमेंट्री लिख रहे हैं। शुक्रिया आप सबका जो हमारी इस कोशिश को सराह रहे हैं। इशफाक वेरीनाग से मलिक इशफाक, आपका शुक्रिया। सब जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे, आप सबका शुक्रिया। नासिर गनाई फिर से गेंदबाजी करने के लिए जहांगीर लोन के लिए। स्लो गति की गेंद फुल टॉस पे जरूर लिया था, लेकिन बल्ले के निचले
हिस्से से गेंद लगी थी जहांगीर लोन के, खाली एक ही रन मिलेगा। जिस हिसाब से गेंदबाजी नासिर गनाई कर रहे हैं, बांध के रखा है दोनों खिलाड़ियों को। अच्छी वापसी, ये अच्छी बात है कि अब वापसी यहाँ से हुई, नहीं तो एक बड़ा स्कोर हमें बोर्ड पे देखने को मिलता। वॉचिंग फ्रॉम फैमिली वेयर बिजबिहारा, शुक्रिया फैमिली वेयर। कंवल कुमार नाइस कमेंट्री ब्रो, शुक्रिया। अब्दुल हमीद लिख रहे हैं स्कोर क्या है, स्कोर अभी मैं बताता हूं। और डॉट पे खिलाने में जो आखिरी ओवर यहाँ डाले, खासकर नासिर गनाई का ये ओवर, बेहतरीन गेंदबाजी, और फायदा होगा एट द एंड, इस मैच के एट द एंड जरूर फायदा होगा, क्योंकि जो रन यहाँ से आप बचाने में कामयाब रहेंगे वही फिर काम आएंगे। 188 इज स्कोर राइट नाउ। जो स्कोर के बारे में पूछ रहे थे, 188 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। 17वां ओवर, 17th ओवर अभी जारी है। आखिरी गेंद ये डाली गई है 17th ओवर की। इसका मतलब है 17 ओवर्स के बाद स्कोर की अगर बात की जाए, 189 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, सुल्तान वॉरियर्स वर्मल। जो व्यूअर्स हमारे साथ अब लेट जुड़े हैं, जिन्हें जो शुरू से हमारे साथ नहीं जुड़े थे, अब्दुल हमीद टारगेट के बारे में पूछ रहे हैं। ये पहली इनिंग्स है, टारगेट यहाँ सेट किया जा रहा है सुल्तान वॉरियर्स वर्मल की तरफ से एडवाइस एजुकेशन बंगड़ारा के लिए। तो पहली इनिंग्स की बात अगर की जाए, अभी 17 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 189 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। जहांगीर लोन 4 रन बनाकर नाबाद और जाहिद उनका साथ दे रहे, 8 रन बनाकर नाबाद। अब यहाँ से गेंदबाजी करने के लिए 18वां ओवर, 18th ओवर रफीक बाबा डालेंगे और सामने रहेंगे जाहिद। हजारों की संख्या में यहाँ इस बीच मैदान में दर्शक पहुंच चुके इस मुकाबला का मजा लेने के लिए। क्रिकेट चाचा के बारे में कोई लिख रहा था, जी हाँ, क्रिकेट चाचा यही कई मौजूद थे होंगे, अभी वो नज़र नहीं आ रहे थे। मैच के शुरू में हमें वो नज़र ज़रूर आए थे, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहे। मैच के आखिर में अगर हमें मौका मिला उनसे बातचीत करने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। हमीद वाकुरा गांधरबल अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, शुक्रिया मेरे आबाई गांव से जुड़ने के लिए। और यहाँ जहांगीर लोन का पहली बार भला चला और तेजी के साथ वहां किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं रहेगा। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए इसी घड़ी का इंतजार था। जहांगीर लोन का बल्ला जब चलता है तो जोरों से चलता है और तेजी से चलता है। वही यहाँ होते हुए जहांगीर लोन को जो ही दिखी शॉर्ट डिलीवरी है, एक कदम पीछे हटके गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए। फिर से बल्ला उठाना चाहते थे, लेकिन रफीक बाबा की बेहतरीन गेंद और क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह से जहांगीर लोन वापस जा रहे, कुछ खास नहीं कर पाया आज। और वहां से आदिल दादा बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी इनके प्लेइंग 11 में आज शामिल। और सारे जो कमेंट कर रहे हैं, सबके कमेंट्स हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ कमेंट स्किप हो रहे हैं। अब जो चाहता है मेरा कमेंट पढ़ा जाए, उनको एक चीज करनी होगी, जो बंदा 200 स्टार्स हमें भेजेगा और उसका कमेंट यहाँ हाईलाइट होगा और हमें आसानी होगी उसके कमेंट को पढ़ने में। तो जो व्यूअर चाहता है कि हमारा कमेंट पढ़ा जाए, वो 200 स्टार्स भेज सकता है और उसका कमेंट यहाँ हाईलाइट होगा और सारे जो हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े वो उनके कमेंट्स को देख सकते हैं। और जो ही आप 200 स्टार्स भेजेंगे तो वो कमेंट आपका हाईलाइट होगा और हम भी पढ़ सकते और हमारे व्यूअर्स भी पढ़ सकते। मज़ा आ रहा है जो माहौल, अगर मौसम की बात की जाए, खुशगवार माहौल अभी बना हुआ है इस मैदान में। क्योंकि अगर देखा जाए अभी बादल आसमान के ऊपर मंडरा रहे हैं, लेकिन हम नहीं चाहेंगे आज बारिश हो, लेकिन अल्लाह जो चाहे वही होगा। हम दुआ कर सकते हैं कि बारिश ना हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में जो दर्शक इस मुकाबले का लुत्फ़ लेने आए, अगर मैच आधा ही होता है तो मूड ख़राब हो जाता है। आकिब मीर ने अभी बल्लेबाजी नहीं की है। यहाँ आकिब मीर से पहले आदिल दादा को भेजा गया बल्लेबाजी करने के लिए।
825 स्टार। शुक्रिया आप सबका जो स्टार्स भेज रहे हैं। अभी मैं स्टार्स वालों का नाम पढ़ना चाहूँगा, लेकिन अभी थोड़ी सी हवाएं तेज़ हो रही है, एक हाथ से अपने कैमरा को पकड़ना पड़ रहा है। थोड़ा सा आप वेट करें, सब्र करें, हम ज़रूर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे। अरजान वानी ने 75 स्टार्स हमारे लिए भेजे, आपका शुक्रिया अरजान वानी। और स्कोर क्या हुआ, स्कोर भी अभी बता दिया जाएगा। अरजान भाई थोड़ा सा वेट करें। अगली गेंद जाहिद, भटकी हुई गेंद रफीक बाबा ने पैड लाइन पे, और बेहतरीन शॉट वहां जाहिद ने खेला, सही नसीहत दी यहां रफीक बाबा को, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक खेला जाहिद ने, बिल्कुल खराब गेंद थी और सही नसीहत दी। रफीक बाबा जैसे इस अनुभवी खिलाड़ी इस बार ऐसी गलती करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें ज़रूर होगी। और स्कोर की अगर बात की जाए, 18th ओवर की अब आखिरी गेंद होनी बाकी है। 199 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, सुल्तान वॉरियर्स वर्मुल। को 95 स्टार्स अभी भेजे गए, तो अभी मैं स्टार्स जिन्होंने भेजे उन सब का नाम पढ़ने जा रहा हूँ। मुजफ्फर 75 स्टार्स भेजने के लिए शुक्रिया। मोहम्मद जमील 75 स्टार्स भेजे, आपका शुक्रिया। सोफी शोबू 75 स्टार्स भेजे, शुक्रिया भाई। नदीम हुसैन 75 स्टार, सब ने 75 स्टार्स भेजे। सुमार्ट आदि आपका शुक्रिया। महराज पीर आपका भी शुक्रिया। मुन्ना मोहिद्दीन मोहिंद आपका भी शुक्रिया। वानी अदील आपका भी शुक्रिया। मसूदुल हसन आपका भी शुक्रिया। जहांगीर आपका भी भाई शुक्रिया। शेख सलमान परवेज भाई आपका भी शुक्रिया। अरजान वानी भाई आपका भी शुक्रिया। और सरफराज आलम भाईजान आपका भी शुक्रिया। सारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे लिए स्टार्स भेजे, हमारा दिल खुश हुआ, आपने हमें स्टार्स भेजे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मुजफ्फर, मोहम्मद जमील, सोफी शबू, नदीम हुसैन, सुमार्ट आदि, महराज पीर, इरशाद सोफी, मुन्ना मोहिद, वानी अदील, मोहसिनुल हुसैन, रूफ खान, जहांगीर, शेख सलमान परवेज, अरजान वानी, सरफराज आलम। जो हमारा स्टार गोल है उस तक पहुंचने के लिए आप हमें हेल्प करें। फिलहाल खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, अभी कुछ बातचीत हो रही है वहाँ, जब तक फिर से खेल शुरू होगा। तो हबीबुल्लाह हजाम ने यहाँ 75 स्टार्स भेजे। हबीबुल्लाह भाई आपका भी शुक्रिया, आपने 75 स्टार्स भेज के हमारा दिल खुश किया। और धीरे धीरे जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टार्स भी भेज रहे हैं। और भट्ट मुनीब ने यहाँ 75 स्टार्स भेजे, आपका भी दिल से शुक्रिया भट्ट मुनीब भाई। हबीबुल्लाह हजाम लिख रहे हैं गुड जॉब, शुक्रिया। ये आपकी दुआ है, आपकी नेक ख्वाहिशात हमारे तय है, जिसकी वजह से हम ये कोशिश आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी खेल थोड़ा सा रुका हुआ है, पता नहीं किस रिलेटेड अभी बात हो रही है। शायद गेंद को तब्दील किया गया या गेंद में कुछ खराबी दिख रही है। बल्लेबाज आदिल दादा को और जाहिद को शायद अंपायर्स के साथ वही मशवरा हो रहा है, गेंद को तब्दील किया जाए। फिलहाल यहाँ अगर देखा जाए, अदनान आरिफ ने 75 स्टार्स भेजे, अदनान भाई तहे दिल से शुक्रिया। मोहम्मद नदीम ने 75 स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। फारूक भाई ने भी 75 स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। फ्लर्टर किंग ने 75 स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। जो भी व्यूअर्स स्टार्स भेज रहे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आमिर भट्ट और एक हमारे नेक ख्वाहिश रखने वाले भाई, उन्होंने 75 स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। और जो व्यूअर्स अपना कमेंट पढ़वाना चाहते वो यहाँ स्टार्स भेजे, और हम उन सब का यहाँ नाम लेने की कोशिश करेंगे। काबिले तारीफ कमेंट्री, आपका शुक्रिया जिन्होंने उर्दू में, फारूक भाई काबिले तारीफ कमेंट्री लिख रहे हैं। फारूक भाई आपकी नेक दुआ है जो हम इस तरह से ये काम कर पा रहे हैं, इसी तरह से अगर आपकी दुआएं साथ रहेगी इंशाल्लाह इससे बेहतर करने की कोशिश रहेगी। रफीक बाबा फिर से दिशाहीन गेंद पैड लाइन पे उठा दिया है जाहिद ने, और गेंद फिर से तारामंडल में जाके गिरी सीधे दर्शकों में, और 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक था, खराब गेंद और सही नसीहत फिर से। अहमद शबीर ने 75 स्टार्स भेजे, आपका भी शुक्रिया। हैप्लेस जुबैर आपने 75 स्टार्स भेजे,
शुक्रिया भाई हेल्पलेस जुबैर। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर किसी नाम को पढ़ने में कुछ गलती हुई होगी उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अगर आप भी अपना कमेंट पढ़वाना चाहते हो तो वो आप स्टार्स भेजें और मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ने की कोशिश करूँगा। और अरजान वानी लिख रहे हैं जैक नो ने कितना स्कोर किया। जैक नो ने खाली 5-6 रन किए क्योंकि स्टेज सेट था, उनको तेज खेलना था और तेज खेलने के चक्कर में उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। अब 18 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 205 हुआ है स्कोर, 205 स्कोर। 18वां ओवर समाप्त हो चुका है। 19वें ओवर की पहली गेंद थी, आदिल दादा सामना कर रहे थे, बल्ले के बीचों बीच गेंद जरूर लगी थी लेकिन वहां गैप ढूंढने में कामयाब नहीं रहे आदिल दादा। यहां से ललचा रहे फील्डर को दूसरे रन लेने के लिए। जाहिद चाह रहे थे कि अगर फील्डर थ्रो फेंके, कोई गलती करे तो यहां से दूसरा रन चुराने का मौका मिलता। लव यू दादा भाई कोई लिख रहे हैं शुक्रिया। जहांगीर आई एम वाचिंग रफ्तार गांधरबल। जहांगीर भाई रफ्तार गांधरबल से आप का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2100 stars we have received. We are extremely thankful to every our viewer who have sent us stars today. नासिर गनाई गुड बॉल, पैड लाइन पे थी और फुल टॉस पे लिया, ड्राइव किया गेंद को, वहां लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात, तेजी के साथ वापस थ्रो फेंका, खाली यहां 1 रन मिलेगा। अभी 19वें ओवर की 2 गेंदें ढाली गई, अभी भी 4 गेंदें डालनी बाकी और इसके बाद 1 ओवर शेष। मंजूर अहमद अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं। वालेकुम सलाम, कुंजर से हमारे साथ जुड़े हैं, शुक्रिया। अभी 300 से अधिक यहाँ व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं। जो व्यूवर्स अपना कमेंट यहाँ पढ़वाना चाहते हैं वो हमारे लिए स्टार्स भेज सकते हैं। आपका कमेंट हम जरूर पढ़ेंगे जो स्टार्स भेजेंगे, नहीं तो यहाँ से काफी सारे जो कमेंट्स स्किप हो रहे हैं क्योंकि जितने कमेंट्स आ रहे हैं हम उतनी रफ्तार से नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ से, और आंखों देखा हाल भी आपको सुनाना पड़ता है। तो अरजान वानी स्टार सेंडर लव यू ब्रो लिख रहे, लव यू टू, प्यार भेजने के लिए आपका शुक्रिया। बीच बीच में अगर कोई ऐसा कमेंट भी हमें पढ़ने का मौका मिलेगा जिन्होंने स्टार भी ना भेजा हो वो भी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल जो ख्वाहिशमंद है कि हमारा जो कमेंट है पढ़ा जाए तो वो स्टार भेज सकते हैं। अगली गेंद नासिर गनाई की यहाँ पुल करना चाहते थे लेकिन शायद नजरें पूरी तरह से गेंद पे नहीं थी, यहाँ शायद कंधे से गेंद टकराने के बाद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई, खाली 1 रन मिलेगा, कोई कुछ खास फायदा नहीं ले पाए। और 300 से अधिक जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े आपका शुक्रिया। आतिफ बशीर और एक स्टार सेंडर हमारे साथ जुड़े हैं, आतिफ भाई आपका शुक्रिया। अदनान आरिफ आदिल दादा को बोलो 3 बॉल पर 3 6 मारो, रिपीट सांस दूंगा। तो अभी वो स्ट्राइक पर है, इसके बाद जरूर हम बताने की कोशिश करेंगे। अगर 3 गेंद पे 3 छक्के मारेंगे, फिलहाल जूझ रहे वो, पूरी तरह से बल्ले पे गेंद नहीं आ रही है। ड्राइव किया इस गेंद को, गेंद लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गई, वहां गेंद को फील्ड किया, खाली 1 रन मिलेगा। आदिल दादा के लिए 3 गेंदों पे 3 छक्के मारने पर 1000 रुपये अदनान आरिफ की तरफ से यहाँ इनाम रखा गया। फारूक भाई लिख रहे हैं बहुत मजा आता है आपकी कमेंट्री में। सोनमुला नूराबाद कुलगाम से, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। आपकी दुआएं जब साथ होगी तभी ये सब मुमकिन होता है। और एक बेहतरीन शॉट यहाँ जायद के बल्ले से, लेकिन वहां सीधे फील्डर के हाथ में गेंद गई, एक टप्पा खाने के बाद, और 19वां ओवर समाप्त। 19वें ओवर की समाप्ति के बाद 200 घेरा हुआ है स्कोर। अगर इससे पहले 10वें ओवर में जब हम प्रोजेक्ट स्कोर देख रहे थे तो 252 के करीब हमें प्रोजेक्टर दिखा रहा था कि स्कोर होगा, लेकिन जो अनखुश लगा है रनों पे, खासकर वसीम कासरू, इस इम्तियाज लेफ्टी और जहांगीर लोन की विकेट हासिल करने के बाद काबिल तारीफ वापसी यहाँ एडवाइस एजुकेशन बंगड़ारा की तरफ से। मंजूर अहमद और एक स्टार सेंडर है, मंजूर भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया स्टार्स भेजने के लिए। इशनाक ने कितना स्कोर किया? इशनाक ने खास कुछ नहीं किया, बस यही 10-12 रन बनाए। माई फेवरेट आदिल कासरू, कश्मीर का बेस्ट क्लास प्लेयर माई लव। आदिल कासरू के लिए भी यहाँ प्यार भेजा जा रहा है, लेकिन बदकिस्मती से आदिल कासरू आज के इस मुकाबले के हिस्से नहीं है। रतर शाहिद वाकुरा मेरे आबाई गांव से हमारे लिए प्यार भेज रहे हैं, शुक्रिया आबिद भाई। जैकलोन ने खाली शायद 6 रन या 7 रन शायद उन्होंने बनाए थे, 1 चौका बटोरा था और 2-3 सिंगल्स ली थी, खाली 7 रन शायद जैकलोन ने बनाए थे।
और आप भी अगर अपना कमेंट पढ़वाना चाहते हो तो आप हमारे लिए यहाँ पे स्टार्स भेज सकते हैं। आखिरी ओवर रहेगा अब इनिंग्स का। गौहर रशीद गेंदबाजी करेंगे। मुझे याद आ रहा है गौहर रशीद का पहला ओवर जब वसीम कासरू बल्लेबाजी कर रहे थे थोड़े से जरूर महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी की थी हर एक गेंदबाज ने जब वसीम कासरू और इम्तियाज लेफ्टी की विकेट हासिल हुई थी। और दूसरी इनिंग्स में भी आपसे गुजारिश रहेगी, जब पहली इनिंग्स का इख्तिताम होगा दूसरी इनिंग्स में भी आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े जिस तरह से पहली इनिंग्स में हमारे साथ बने रहे आप। पहली गेंद अच्छी गेंद थी, पैड लाइन पे बल्ले से लगने के बाद पैड्स पे टकराई गेंद और गेंद थोड़ी सी डिफ्लेक्ट जरूर हुई थी। खुद वहां गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका नहीं था लेकिन रन चुरा लिया और इसके साथ 1 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। 212 रन स्कोर 6 खिलाड़ियों के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स वारमुल। फिर से जो स्टार सेंडर्स है 2250 stars today we received. Everyone we thank you from the core of my heart. You all supporting us like this. We will try to provide you better and better quality day by day इंशाअल्लाह ताला। शर्त ये है कि अगर जिंदगी रही। गौहर अगली गेंद लेके आदिल दादा के लिए। आदिल दादा ने यहां भल्ला चला दिया और 6 रन के लिए। क्या बेहतरीन शॉट था, ये बल्ले के बीचों बीच लगी है। 6 रन के लिए आदिल दादा ने भेज दिया इस गेंद को और इस छक्के के साथ स्कोर 218 टू 18। अभी भी 4 गेंदें इस ओवर की बाकी। क्या होगा अगली 4 गेंदों पर? राउंड द स्टंप यहां गेंदबाजी करने का निर्णय गौहर की जानिब से। आदिल दादा करेंगे सामना। शॉर्ट पिच लाइन की गेंद और करारा प्रहार। क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरेगी? नहीं, गेंद के आगे टपा लिया गेंद और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए और आदिल दादा 222 इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। क्या आक्रामक बल्लेबाजी। गौहर एक मर्तबा फिर दबाव जरूर रहेगा गौहर के ऊपर क्योंकि 2 गेंदों पे छक्का और चौका। अब अगली गेंद और अच्छी गेंद, अच्छी वापसी, लेकिन फिर भी बेहतरीन शॉट और हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पे इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए। इससे पहले जो गेंद डाली थी उस पे भी 6 मिलने वाले थे लेकिन ठीक 1-2 कदम आगे गेंद ने टप्पा लिया, नहीं तो यहां शायद 1000 रुपया मिलता आदिल दादा को। एक सेल्फी उठा रहे, कुछ इनाम रखा था एक दर्शक ने आदिल दादा के लिए, वो उनको पेश किया और एक सेल्फी उनके साथ। जहांगीर वसीर कासरू ने कितना किया? 100 रन उन्होंने मुकम्मल आज बनाए। गौहर अगली गेंद और बारी किनारा, शायद 4 रन जी और एक चौका। अभी भी एक गेंद बाकी। क्या आक्रामक बल्लेबाजी आदिल दादा ने की। 232 अब बड़ा स्कोर। इसको मुश्किल करना बड़ा, इसको चेज करना बड़ा मुश्किल रहेगा एडवाइस एजुकेशन के लिए। ये महंगा ओवर जाता हुआ। एक गेंद अब बाकी और आदिल दादा ने फिर से हेलीकॉप्टर शॉट के ओवर पे 6 रन के लिए भेज दिया इस गेंद को। क्या बेहतरीन शॉट आदिल दादा ने खेला और इसके साथ 238 रन पे यहां इख्तिताम किया है आदिल दादा ने। और अभी आप देख सकते हो दर्शकों की तादाद में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप यहां देख सकते हो कितने दर्शक है। और दर्शकों की काफी भीड़। सारे व्यूअर से गुजारिश रहेगी कि दूसरी इनिंग्स में फिर से हमारे साथ जुड़े, इसी तरह से मजा लेते रहे इस मुकाबले का। आदिल दादा ने आखिरी ओवर में जो पारी खेली
काबिल तारीफ, यकीनन एक स्टेप आगे रखेगी सुल्तान वॉरियर्स बारामूला को। आक्रामक बल्लेबाजी आदिल दादा की ओर से, और वसीम कासरू ने भी एक बेहतरीन आज ये पारी खेली अपनी टीम को। ऐसा लगा था जब इनिंग्स की शुरुआत हुई थी, दूसरे ओवर में थोड़ी सी बैकफुट पे गई थी सुल्तान वॉरियर्स वर्मूल की टीम, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इम्तियाज लेफ्टी और वसीम कासरू ने पारी को संभाला, अब आदिल दादा ने भी एक बूस्ट दिया और एक बड़ा चेज करने को यहाँ रखा है एडवाइस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। और यहाँ से हम कोशिश करेंगे इस लाइव प्रसारण को एंड करने की, और दूसरी इनिंग्स में हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।